Yes. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Samudrupakkadamayam Tadadi Svapadantikam Admeham Shri Guru Shri Rupamadikam Shri Guru Vaishnavashtam Shri Rupam Sanghacham Samadhanam Adhitam Sasrivam Sadhaitam Sadhudam Parajanam Sahitam Krishna Chaitanya Shri Radha Krishna Pada Sahaganam Nidam Shri Vishakam Nidansha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Panta Radha Panta Namaste
तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं शान्तरूपेश्च कृपां सिन्धुर्वैव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय विष्णुचैतन्य नामिने नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के कक्षा के इस सत्र में। जैसे कि सभी आप परिचित हैं, पिछले 2-3 कक्षाओं में हम वैष्णव सदाचार का चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले सत्र में हमने व्यक्तिगत आदतें यहाँ तक पूर्ण कर लिया था। कुछ पर्सनल आदतें होती है व्यक्ति की जिसको उसको नहीं करना चाहिए, सुधारना चाहिए। बहुत कॉमन बातें होती हैं जो हमसे हो जाती है, नहीं होनी चाहिए, तो उसको कैसे सुधारा जाए या वो चीजें नहीं होनी चाहिए उसके विषय में बताया था। आज हम पेज क्रमांक 20 जिसमें कीर्तन है, कीर्तन से शुरू करेंगे। भगवान का जब कीर्तन होता है, जब भक्त कीर्तन करते तो कीर्तन कैसे करना चाहिए, हमें कौन से वैष्णव गीत गाने चाहिए उसके विषय में भी बताया गया है। किस समय गाने चाहिए उसका भी विधि विधान है। ऐसा नहीं कि शाम के समय कोई गीत गाना हो तो उसको हम दिन के समय गा रहे हैं, कि दिन के समय का कोई गीत है उसको शाम को गा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके विषय में भी हमारे आचार्यों ने सूक्ष्म रूप से सारी जानकारी दी है। जैसे एक गीत है उदिल अरुणा पूरब भागे, तो उसमें बताया गया उदिल और अरुणा, और मतलब सूर्य जब उदिल होता तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने संज्ञाओं को लेकर अपनी नगर कीर्तन करते थे। लेकिन वही गीत अगर आप शाम को गाओगे कैसा लगेगा? वो उदिल अरुणा सुबह के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए और ये भी देखना चाहिए हमारा व्यक्तिगत स्तर क्या है। जैसे हमारा व्यक्तिगत, मेरा स्तर तो ये है कि जैसे बंकिम ठाकुर का भाव रहता है ना कि हमारा जीवन सदा पापे रत नाई के पुण्य लेश। मेरा जीवन सारा पापमय है, एक भी पुण्य मैंने कमाया नहीं। मेरा व्यक्तिगत तो ये है, लेकिन दूसरे भक्त कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। उस तरह तो नहीं है हमारा, उस तरह आने में समय लगेगा अगर आप शुद्धि की प्रक्रिया में गंभीरता पूर्वक लगे हो। जैसे भक्तों ठाकुर ने गीत गाए हैं, गोपीनाथ मम निवेदन शुभो विषयी दुर्जन सदा कामेरत नाहिक पुण्य लेश। मैंने मिक्स कर दिया हमसे। वो कहते हैं कि मेरा जीवन पूरा पापों में बीता है, मैं कामी दुर्जन हूँ, किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं मोरा गुण, मेरा एक भी गुण नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? भक्त लोग ठाकुर। और हम क्या करते हैं? हमें सोचना चाहिए अपने बारे में।
जब आपका स्तर वो हो जाए तब वो गीत गाओ, कोई समस्या नहीं, तब आपको आनंद आएगा गाने में। हमारा स्तर नहीं है वो। छोटे छोटे बच्चे गाते हैं राधा कृष्ण प्राण हो, ये गीत गाया, छोड़ के भाग गई बाहर खेलने के लिए। कल ही मैंने सुना। समझदार को इशारा काफी। तो हमारे व्यक्तिगत स्तर का जो गीत है वो हमें गाना चाहिए। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं 3 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। एक दैन्य बोध होती है, मतलब बहुत नम्रता पूर्वक, मैं नीच हूं, मैं निम्न हूं, मैं गिरा हुआ हूं। वो भक्त भगवान को इस प्रकार संबोधन करता है। एक दूसरी प्रकार होती है लालसा मई। ये लालसा में यही आता है, राधा कृष्ण प्राण और युगल किशोर। क्योंकि अंतिम में वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या मांग रहे हैं कि मुझे आप अपना चरणों का दास बनाइए, मुझे दास बना के अपनी व्यक्तिगत सेवा में नियुक्त कीजिए। लालसा नहीं होती, हमारा भी स्तर नहीं है लालसा में। हाँ, प्रसाद के लिए हमारी लालसा हो सकती है, लेकिन सुनने के लिए, सेवा करने के लिए भी लालसा पैदा नहीं हुई है, अभी बद्ध आत्मा है। आपका स्तर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत स्तर बताऊं। हमें अपने स्तर के अनुसार वो सब प्रार्थनाएं गानी चाहिए। एक है ध्यान में बोध, एक है लालसा मई, और एक और है मुझे याद नहीं आ रहा, आपको सोच विचार करके बता देंगे। इसलिए कीर्तन के विषय में सुनते हैं। पहला, मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो सबसे पहले किसको गाने के लिए देना चाहिए? जो सीनियर है। अगर वो नहीं गाना चाहते, वो चाहते हैं कि कोई और भक्त गाए, तो ठीक है, लेकिन जो नया नया भक्त है उसको तुरंत माइक लेके गाना शुरू नहीं करना चाहिए। उसके पास में कोई सीनियर भक्त खड़ा है तो उसको सबसे पहले माइक देना चाहिए। और जो भक्त गाता है वो सभी भक्तों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसको भी अच्छे से गाना चाहिए, सही सुर में, सही लय में, सही ताल में गाना चाहिए। तो क्योंकि भगवान के समक्ष गा रहा है, भक्तों के संग में गा रहा है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हमको ये चीज मिल जाए तो हम कभी कभार छोड़ना नहीं चाहते। ये बहुत डेंजर चीज है, बताओ तो। नेता लोग छोड़ते नहीं इसलिए मारे जाते हैं, और भक्त लोग भी नहीं छोड़ेंगे तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। इससे बच के रहना चाहिए। जितना कम मिले उतना अच्छा है, और जितनी मात्रा के लिए मिले उतना यूज करो और रख दो। इच्छा नहीं मुझे एक भजन, एक गाँव और इच्छुक है कहा। क्या होता है, आप किस भावना से गा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। अब मैं तो जानता नहीं हूं, भगवान जानते हैं आपकी भावना को। आप किस इच्छा से प्रवचन दे रहे हो, किस इच्छा से गा रहे हो। अभी शुद्धि नहीं हुई है तो जो प्रवचन देने वाला सोचेगा मेरा सब जगह प्रशंसा होना चाहिए, गाने वाला सोचेगा कि हर कोई मेरे को ही देखे, मेरे को ही सुने। तो ये क्या भाव है? ये भाव यही है ना कि मैं भुगता हूं। वो भाव अभी तक गया ही नहीं है। अब कितना भी गाते रहोगे, चाहे कीर्तन भी करोगे, तब भी शुद्धि नहीं होने वाली, तो भाव वैसा का वैसा बना हुआ है। इसलिए बारम्बार में मन में ये विचार लाना पड़ेगा, जीवेर स्वरूप कृष्ण दास। मैं दास हूं, मैं दास की तरह सेवक बनकर ही सेवा करूं, बस मेरी भलाई इसी में है। इसलिए जो गाने वाला उसको भी ध्यान रखना चाहिए, किसकी प्रसन्नता के लिए गा। ये अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित हम माया में जकड़े जाएंगे। और कई लोग गाने के कारण फंस रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं गाते। बाजू में जो माता जी खड़ी है उनकी प्रसन्नता के लिए गाते हैं, तो माता जी बाद में आके प्रशंसा करते हैं, मुझे आप कितना अच्छा है गाए। तो वो व्यक्ति इतना, वो भक्त इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना प्रफुल्लित होता है। आज तक मेरा गुणगान किसने किया नहीं, चलो एक पहली माता जी मिली है तो मेरे गायन का गुणगान कर रही है।
फिर थोड़े थोड़े समय के बाद में मित्रता शुरू हो जाती है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसलिए गायन करने वालों को सावधानी पूर्वक गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए गाना चाहिए, ये ध्यान में रखो। और इच्छा हो रही ज्यादा माइक लेने की तो समझो कि थोड़ा प्रॉब्लम है अंदर, तो माइक को दूर रखो। जब अथॉरिटी आपको बोले गाने को प्रवचन देने को, तब गाओ, तब प्रवचन करो, इसको ध्यान रखना होगा। केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाए, देखिए वही बात आ रही। ऐसा नहीं कि अब कोई रसिक महाराज है वृंदावन के, उन्होंने भजन लिखा है, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, सुना होगा आपने भजन। इन इस्कॉन के भक्त ये भजन गाते हैं जो हमारे आचार्यों ने नहीं लिखे हैं। आप प्रार्थना पुस्तक खरीदो नरोत्तम दास ठाकुर का, इसमें नरोत्तम दास ठाकुर के सारे गीत हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के गीत कैसे हैं आपने सुने हैं ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, मौसम पतित प्रभु न पाई हुए हारो, क्या कह रहे, मेरे सब पतित व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये हमारे आचार्यों का भाव है। क्यों कहा गया है कि हमें वैष्णव भजन नहीं गाने चाहिए? वो गाने से हमारा शुद्धि होता है। उटपटांग भजन गाएंगे ना फार के, हमारा शुद्धि नहीं होने वाला, वो और बढ़ेगा। इसलिए जो वैष्णव गीत पुस्तक है ना, आपके पास में, सभी के पास होगा, उसमें जो गीत लिखे हैं अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार वो गीत गाओ। जैसे एकादशी के दिन वाला भी गीत है, एकादशी तिथि भक्ति जननी माधव तिथि जतने पालन करी। भक्तों ठाकुर ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, उसमें सारा तत्व दिया है। तुलसी महारानी की सेवा में करना चाहता हूँ, भक्तों के संग में धाम का भ्रमण करना चाहता हूँ, और मुझे जैसे ही मृदंग दिखता है तो मैं बहुत प्रफुल्लित होता हूँ। तो ये सब बातें उसमें लिखी है। हमें वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखे गए भजन ही गाने चाहिए। अगर हम वो नहीं गाएंगे तो हमारा हृदय का जो चित्त का शुद्धि है वो नहीं होगा। क्योंकि तो उन वैष्णव आचार्यों ने जो गीत लिखे हैं उनके भी तो अपने व्यक्तिगत भाव होंगे ना, और उनके भाव कैसे हैं? वो भगवान उन भजनों को सुनते हैं। ऐसे गौरांग गलिते हमें फूल शरीर, उसमें क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि जब तक आपके हृदय से काम इच्छा नहीं जाएगी तब तक आप वृंदावन राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते। और उसको समझने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्षण गोस्वामियों के चरणों का धूली चाहिए। अब पढ़िए वो गीत कितना सुंदर है, विधि बताई है, ऐसे गीत हमें गाने चाहिए हमारी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार। इसलिए मैं ज्यादा किसी को बोलता नहीं हूँ, हर एक की अपनी इच्छा होती है, क्योंकि किसी को बुरा भी लग जाता है कि प्रभु जी हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके हित के लिए बोल रहे हैं। आप अपने हृदय में झांक कर देखो आपकी स्थिति क्या है। सच में आप मुक्त हो, मुक्त आत्मा तो अपना सकते हो, ऐसी प्रार्थना कर सकते। फिर कोई प्रार्थना को सुनकर भगवान आकृष्ट हो जाएंगे। आकृष्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। जब मुझे कोई अधिकार नहीं है, उस अधिकार के बाहर जाकर मैं कोई ऐसा कार्य करूं जो मेरे को जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो क्या ठीक है? वो नहीं। इसलिए ये बहुत सूक्ष्म बातें जो समझनी बहुत जरूरी है। हमारा सुई के लोग जितना आसक्ति भी जाता नहीं है, और हम कैसे कैसे भजन गाते हैं। भजन गाओ गोपीनाथ महु निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामेरत ना किछु नाई मोरको। मैं दुर्जन व्यक्ति हूँ, विषय व्यक्ति हूँ। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मौसम पवन कुटिल खल काम, जिनी तन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हर। अपने को गाली दे रहे, कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल, मेरे ऐसा कोई कुटिल व्यक्ति नहीं मिलेगा कपट करने वाला। कौन कह रहे हैं? सूरदास, जो भगवान को अपनी आंखों से भी नहीं देखते थे, हृदय की आंखों से देखते थे। मैं खल नंबर एक व्यक्ति हूँ खल में, और कामी हूँ, सबसे बड़ा कामी तो इस संसार में मुझे मिले हैं। मुझे स्त्रियों का चिंतन होता रहता है, सूरदास जी बोल रहे हैं। और फिर कहते हैं जिनी तन दियो, जिसने मुझे शरीर दिया ताहे बिसर है, उसको मैं भूल गया।
हे कृष्ण, आपने मुझे शरीर दिया, अब तो मैं भूल गया, ऐसो नमक हरामी, मेरे ऐसा नमक हराम व्यक्ति कोई नहीं। सच में देखा है कि हमारी वास्तविक स्थिति यही है। मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मुझे आपकी स्थिति पता नहीं है, लेकिन मेरे मन में जो विचार आते हैं, मेरी स्थिति तो यही है। भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे गीतकार है, नरोत्तम ठाकुर ऐसे गीतकार है, उनकी स्थिति क्या है, उनके सामने हम क्या। इसलिए आप चैतन्य चरितमृत भी पढ़ी है, उसमें भी बताया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मैं मल में पड़ा हुआ कीड़ा हूँ, मेरा नाम कोई लेगा तो उसकी पुण्य समाप्त हो जाएगी, जगाई मदाई मेरे से श्रेष्ठ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, 90 साल की उम्र में अपने कांपते हुए हाथों से चैतन्य चरितमृत लिख रहे हैं। ये हमारे आचार्यों की स्थिति है, और हम अपने आचारों से आगे बढ़कर क्या क्या करना चाहते हैं। तीसरा है, कीर्तन के अंत में बोली जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना जय और विष्णुपाद मंदिर में उपस्थित सबसे वरिष्ठ भक्त जैसे श्री प्रभुपाद के शिष्य सन्यासी द्वारा उच्चारित की जानी चाहिए। तो कीर्तन के बाद में होता है ना जय और विष्णुपाद। एक बार क्या हुआ, मैं कीर्तन गा रहा था, कीर्तन समाप्त हुआ, नाम नहीं हुआ, उधर की माता जी कह रही थी, वो बोलने लगी प्रेम ध्वनि, वो चुप करा दी, चुप। ये सुबह के मंगल आरती की बात है, प्रभु जी हंस रहे, हमको पता चलेगा, बाद में आप पूछ लेना कौन। अधिकार किसको दिया है? सन्यासी को दिया है। सन्यासी नहीं है तो मंदिर का अध्यक्ष, मंदिर का अध्यक्ष नहीं है उपाध्यक्ष, ये ऐसे क्रम बनाया गया है। प्रेम ध्वनि उसी को बोलनी चाहिए जो सीनियर है, बिल्कुल वरिष्ठ है। और प्रेम ध्वनि बोलने का तरीका भी आना चाहिए, कोई शब्द कहाँ पे घुसा रहे हैं, किसी शब्द को पीछे लेके जा रहे हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए, याद करना चाहिए। प्रेम ध्वनि समझते हैं अंत में जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राजिताचार्य। कई भक्तों को बहुत इच्छा होती है प्रेम ध्वनि गाने की, दीक्षित नहीं होते वो भी बोलते हैं। थोड़ा समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, हमारे सामने कौन खड़ा है। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन तथा तिरुभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली है। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ उस विशेष व्यक्ति का गौरव भी करें। अगर बाहर किसी हाउस प्रोग्राम में जाते हैं तब भी ये प्रेम ध्वनि का एक स्टैंडर्ड है, इसी को बोलना चाहिए। हाँ, और किसी आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव है तो उसके उपलक्ष्य में हम उस आचार्य का आविर्भाव तिरुभाव का गुणगान भी कर सकते हैं। इससे विशेष विधि होती है, हम बोलते हैं ना प्रेम ध्वनि में रामनवमी महामहोत्सव की जय, आप उसको ऐड कर सकते हो स्थिति के अनुसार, काल के अनुसार। एक बार मुझे याद है अच्छे से, मुझे कुछ बातें भूलती नहीं है। मैं नोएडा में था, गुरु महाराज मंगल आरती गा रहे थे, और अचानक से अंत में गुरु महाराज ने सबसे प्रेम ध्वनि गाया, और प्रेम ध्वनि के अंत में कहा राधा कुंड प्रभु की जय। उसी दिन उनके गुरु भाई राधा कुंड प्रभु के शरीर छोड़ा था, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो गुरु महाराज को उनका याद आ रहा था कि गुरु भाई उनने व्यक्तिगत समय बिताया होता है, और राधा कुंड प्रभु आरण्य में भी आते थे, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इतने महान भक्त थे, और उनके सामने थाली में प्रसाद रखा है तो एक ग्रास खाते थे, कृष्ण का एक नाम लेते थे, दूसरा ग्रास खाते थे, कृष्ण का नाम लेते थे, दूसरा, उनको कोई नाम नहीं याद आता था तो वो प्रसाद हो गया उनकी, वो स्थिति था उनका। तो उसी दिन उन्होंने शरीर छोड़ा था, गुरु महाराज ने उनको याद किया। देखिए वे महान आत्माएं है ना, स्थिति के अनुसार गुरु महाराज याद किया, उनका प्रेम ध्वनि में नाम उच्चारण किया। देखिए अब देखिए, ये जो मेन पॉइंट मैं बताने वाला था आगे आ गया है। दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए। देख लीजिए, जैसे राजभोग आरती है तो राजभोग आरती के समय गाना चाहिए, गौर आरती है तो गौर आरती के समय गाने चाहिए। कुछ निश्चित भजन भी लिखे गए हैं, क्योंकि भगवान की अष्टकालीन लीला है,
तो 3 घंटे में भगवान की एक लीला रहती है, फिर 3 घंटे के बाद दूसरी लीला शुरू हो जाती है। उसके अंतराल पर आचार्यों ने गीत लिखे हैं, ये बहुत सूक्ष्म है। भजन रहस्य नाम का ग्रंथ है जो भक्ति विनोद ठाकुर लिखे, उसमें सब दिया हुआ है। तो जिस लीला पे भगवान जो कार्य करे तो भक्तों को वही लीला का गुणगान करना चाहिए ना, है या नहीं है? इसलिए बताया गया। देखिए, जैसे उदाहरणार्थ मंगल आरती, संसार दावा, नल लीड लोका तथा महामंत्र एक विशेष राग में ही गायक जाए, ये भी बहुत जरूरी है। अभी कभी भक्त क्या करते हैं, सुबह सुबह जो मंगल आरती दूसरे बाद में महामंत्र अलग अलग धुनों में गाना शुरू कर देते हैं। वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड शुरुआत से धीरे महामंत्र होना चाहिए, एकदम धीरे सॉफ्ट वॉइस में, फिर उसका धीरे धीरे स्वर बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक धुन ले लिया, जैसे दिन में हम गाते रहते हैं उस धुन से शुरू कर दिया। वो सन्यासी होगा ना, आपको चुप कर देगा, बंद कर देगा, आप गाने के अधिकारी नहीं हो। सुबह का समय कैसा होता है? शांत होता है, भगवान उठते हैं, उससे एक करताल और एक मृदंग रहना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपने बच्चों को उठाओ, छोटे छोटे बच्चों को चिल्ला के उठाओगे? ऐसे भगवान उठते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको उठाने की विधि है, उनको सुलाने की विधि है। इसलिए रात्रि में शयन आरती होती है। बच्चा जब साथ में सोता है तो माँ लोरी सुनाती है ना, उसमें सॉफ्ट कीर्तन होना चाहिए। हाँ, गौरात्रि के समय आप दंगा करो, जो बजाना है बजाओ, जो नाचना है नाचो, किसी को उठा के पटकना पटको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मंगल आरती में स्थिति ऐसी शांत। और भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं, दुश्मनी होती है ना, फुगड़ी खेलते हैं और तेज करके उसको छोड़ देते हैं। वो भक्त, एक बार मैंने देखा भक्त को चोट लग गया, गुस्सा हो गया, तूने मेरा बदला लिया है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो भाग लेके गया। आरण्य मंदिर की बात है, दोनों को समझाया गया शांत हो जाओ। ऐसा चालाक होते हैं भक्त। अब कुछ समस्या होती है, दुश्मनी होती है, चलो चलो कीर्तन में तो सब मिल के नाचेंगे, फुगड़ी का नियम नहीं है हमारे। लिया जोर से दोबारा छोड़ दिया, किसानी को चोट लग जाए, क्या हो गया कुछ पता नहीं। ये सब नहीं होना चाहिए। और मंगल आरती में कीर्तन धीरे धीरे फास्ट होना चाहिए। ये बातें समझ में आनी चाहिए। आप कोई अब नया मंदिर बनेगा, सन्यासी भी आएंगे ना, उधर खड़े रहेंगे, आप कैसे गा रहे हो सब देखा जाएगा। आप ठीक से नहीं गाया तो आप बोलेंगे आपके मंदिर के अधिकारियों ने आपको कुछ नहीं सिखाया। और आरती भी धोती कुर्ता में ही गानी चाहिए, पैंट शर्ट में नहीं गानी चाहिए। ये नियम है, इस्कॉन का स्टैंडर्ड है। तुलसी महारानी जब पुजारी कोई देता है तो वो धोती कुर्ते वाले को ही लेना चाहिए। मेरे पास पैंट शर्ट वाले भी आ जाते हैं देने के लिए, पर कुछ बोलता नहीं हूँ, तो जाने दो। लेकिन ये बातें समझनी चाहिए। हमारा जो वैष्णव परिधान है, उसी में हमें सब भक्ति में कार्य करने में अच्छा लगता है ना, इसलिए समझना चाहिए सब बातों, छोटी छोटी बातें। इसलिए हमें बताया है कि विशेष राग में ही गाना चाहिए। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब जो सुन रहा है उसको भी ध्यान से सुनना चाहिए। ये सुनने के बाद होता है कुछ राग डाल रहा है, तो वो जो गाने वाला विचलित हो जाएगा, अपना राग भूल जाएगा। ये बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करते समय उन्हें साधारण राग में गाना चाहिए। देखिए, ऐसे राग में गाओ जो सभी गा सके। गला ही फट जाएगा, दूसरे वाला समझ नहीं पा रहा है कि कौन से राग में मैं गाऊं। जैसे बाबा जी ने एक धुन रखी है, आपको पता ना स्टैंडर्ड, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपको कुछ याद आ रहा है, ये गाओ, ये बहुत अच्छा है। ये अलग से धुन ट्राई करते हैं, दूसरा गाने की क्षमता भी नहीं है उसको। फिर यही समझ में नहीं आ रहा है कौन से स्वर से राग शुरू हुआ है, कौन से स्वर में राग जा रहा है। ये नई नई धुनें इन्वेंट नहीं करनी चाहिए, आविष्कार नहीं करना चाहिए।
ये भक्त है ना, बहुत संशोधन करते हैं नई नई धुनों पे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो गा के देखते हैं। और कृष्ण को पसंद आ रहा है क्या आपका गाना? कृष्ण देख रहे हैं यार ये तो बहुत बड़ा चढ़ा के कर रहा है, ये बहुत शोषा कर रहा है, ये बहुत अति हो रहा है। कृष्ण पता क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, मैं तेरी सुनना ही नहीं चाहता मेरे कुछ भी, वो दिखेगा नहीं तुमको लेकिन कर लेते हैं कृष्ण, मेरे कान फट रहे हैं अभी। ये सब चीजें समझ नहीं चाहिए। देखो कृष्ण आपका भाव चाहते हैं, आपका ये शो नहीं चाहते, राग का शो। राग का शो देवताओं को आपसे अच्छा आता है। गंधर्व, आपने गंधर्व लोग का नाम सुना है? सारे गायक एक से एक बढ़ के, और उनको स्वर का राग का हमसे कई लाखों गुना अधिक ज्ञान है। गीता में भगवान कहते हैं गाय छंदों में मैं गायत्री हूँ। वो गायत्री नहीं जो हम मंत्र जप करते हैं, उसकी गायत्री एक वेद है इसका संगीत का, उसमें एक गायत्री दी है जो रात के 12 बजे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गंधर्व भी गाते हैं उस गायत्री को। तो भगवान कहते हैं उन गायत्री को मैं बहुत छंद हूँ। और भगवान जब देवता गाने बैठते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पास में, सितार होता है, वीणा होती है, तो उसको किस स्वर में उच्चारित करना है, किस स्वर में बजाना है, देवताओं को बहुत अच्छा ज्ञान है। इसलिए कीर्तन के समय जो बजाने वाले होते हैं ना, उनको भी स्थिति देखना चाहिए। जो गाने वाला फास्ट गाएगा तो फास्ट बजाओ, अब गाने वाला चाहता है फास्ट बजाऊं, वो ध्यान ही कहीं और है। मैं तुमको जो सेवा दी है वहां पे खड़े होकर देखो ना गाने वाला कैसे गा रहा है। वो अलग दुनिया में, बजाने वाला अपनी अलग दुनिया में रहता है, गाने वाला अपनी अलग दुनिया में रहता है। आनंद आता है, इसको हारमोनी बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है, गाने वाला ज्यादा तेज गाना नहीं करता, लेकिन मरने वाला तेज कर, मेरे कारण तेज कर। भाई क्या चल रहा है सब? भगवान भी उस देखकर हंसते होंगे उनको। ये आप प्रैक्टिकल देखो, देखो दृश्य दिखेगा आपको कहीं ना कहीं। इसलिए बताया जिससे उपस्थित भक्त सरलता से उसे गा सके, ऐसा राग गाओ जो सभी गा सके। हाँ, कई आचार्यों को विशेष राग आते हैं, वो गाते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, हमारी प्रसन्नता के लिए नहीं गाते वो। और उसमें दोष नहीं देख सकते आप। जैसे गुरु आनंद है, उनके राग अलग अलग होते हैं, जैसे ही सुनते हैं वक्त तो पागल हो जाते हैं। और वो दिखाने के लिए आंख बंद होता है महाराज का, वो केवल कृष्ण बलराम को देखते रहते हैं। एक बार महाराज जब कार्तिक के समय गा रहे थे, कृष्ण बलराम मंदिर में बैठते भगवान के सामने, तो जब मंदिर का तो समय रहता है, समय आने पे मंदिर बंद हो जाता है, फिर भी महाराज गा रहे हैं। तो महाराज अंत में अपना अनुभव बता रहे थे, मैं जब गा रहा था मुझे ऐसा लगा कि कृष्ण बलराम नाच रहे थे। ये शुद्ध भक्त का अनुभव होता है। हम कितना समय गाएंगे, हम भी थक गए, क्योंकि आप अपने लिए गा रहे थे। लेकिन शुद्ध भक्त एक धुन को 6 घंटा गा सकते, 6 घंटा, क्योंकि कृष्ण के लिए गा रहा है। और ये ठाकुर हरिदास है जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया अपनी संगीत साधना से, उसी के बल पे किया। तानसेन के गुरु थे, जो तानसेन अकबर के दरबार में गाता था। तानसेन कौन था जानते हैं आप? मल्हार राग गाया तो बारिश होने लगती थी, दीप राग गाया तो दीपक जल जाते थे। तानसेन, जिसके गुरु ठाकुर हरिदास, जिनकी साधना के बल पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए, जिसे बांके बिहारी के लिए दुनिया टूट के पड़ती है दर्शन करने के लिए। वो केवल भगवान कृष्ण के लिए गाते थे और किसी के लिए नहीं गाते थे। ऐसा होता था। सूरदास जी केवल कृष्ण के लिए गाते थे। सूरदास के जितने पद है सब कृष्ण के लिए। आज तक उन्होंने कोई कर्मी व्यक्ति का गुणगान नहीं किया। ये होता है शुद्ध भक्त। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में भजन को गाना चाहिए, इसलिए प्रमुख गायक के शब्दों की और सभी का सूक्ष्म ध्यान होना अत्यावश्यक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो गा रहा है उसकी तरफ देखो कि कौन सा राग गा रहा है, उसी को गाना चाहिए। जो बजाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनका ध्यान गाने वाले के राग पे होना चाहिए। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गायन करना चाहिए। अब कोई होता है मैं आगे गा रहा है, कोई पीछे गा रहा है, ये भी बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। एक साथ गाना चाहिए, एक लाइन में गाना चाहिए, एक स्वर में गाना चाहिए और उत्साहपूर्वक गाना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है। तीनों चीजें हैं लेकिन उत्साह नहीं है। उत्साह मतलब उसका शरीर में जान ही नहीं है।
उनसे शांत बैठो, थोड़ा बहुत शक्ति है गा दिया बस हो गया। बड़ा अजीब होता है। मृदंग तथा करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। हाँ, गाने वाला पास में है, मृदंग वाला 10 फीट के पीछे है, उसको बोलना पड़ता है भैया आगे आ जा। पास पास में रहना चाहिए, करताल वालों को, मृदंग वालों को गाने वाले के आसपास रहना चाहिए। आपने एक विशेष जाति को देखा है, बारिश के समय कीड़े आते हैं, वो 100 कीड़े एक साथ चलते हैं, एक के ऊपर एक लपट के, साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे को। लाल कलर के होते हैं। हाँ हाँ, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन सीखो उनसे। साथ नहीं छोड़ते, एक साथ चलेंगे, एक के ऊपर एक रुकते रहेंगे, लपटते रहेंगे, साथ चलेंगे। ऐसे साथ होना चाहिए भक्तों को। भक्त इधर से एक लात मारे तब भी साथ नहीं छोड़ना, नहीं मारेंगे वैसे। मैं उदाहरण आपको थोड़ा याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेगों को कम ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहे। आता है करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है, पहले बता दिया। मेल बैठना चाहिए, गाने वाला तेज गा रहा तो तेज बजाओ, मीडियम गा रहा तो मीडियम बजाओ, स्लो गा रहा तो स्लो बजाओ, ये सब तालमेल बैठना चाहिए। प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से: संसार दामोदर प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। कई भक्त होते हैं हरि हराय नमः पूरा ही गीत गा देंगे, महामंत्र होता ही नहीं उसको। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसलिए मैं हरि हराय गाता नहीं हूँ, आपने देखा होगा मुझे, मैं महामंत्र पे ही फोकस करता हूँ। मंगला आरती में 75% महामंत्र होना चाहिए, बाकी 25% अपना मसाला लगा सकते हो, लेकिन दूसरा मसाला नहीं, हरि हराय नमः बस उतना ही गाना है। ये नहीं कि कोई और गीत गाना शुरू कर दिया मंगला आरती में, वो ठीक नहीं है। इसलिए पहले संसार दावानल, उसके बाद में आपका प्रभुपाद पढ़ती, फिर पंचतत्व मंत्र, फिर महामंत्र। हो सके तो महामंत्र को अंत तक लेके जाओ, बीच में 2-3 लाइनें हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः ये गा सकते हो, लेकिन पूरा गीत गाने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे वो चार्ट लगा रखे हैं, चार्ट हटाते हैं, पहले हटाते थे तो भक्तों को दिखता था हरि हराय नमः पूरा गाना है तो पूरा ही गाता था। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले ध्रुवाष्टक, नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाएगी। भाई कई बार तो 2-2 लाइन गाई जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है एक एक लाइन ही गानी चाहिए। क्यों एक एक लाइन गानी चाहिए? महामंत्र के लिए ज्यादा समय मिले, महामंत्र फोकस महामंत्र के ऊपर है, इसलिए 2-2 लाइन नहीं गाना चाहिए। 2-2 लाइन ध्रुवाष्टक, 2-2 लाइन तुलसी महारानी का आरती, 2-2 लाइन नरसिंह आरती, नहीं, एक ही लाइन में गा के खत्म करना चाहिए। जहां एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक के वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अपितु उसे सुर का पद सुनने में मधुर होना चाहिए। देखिए, ये केवल ऊंचा कीर्तन करना ये सब कुछ नहीं है, कीर्तन सॉफ्ट हो लेकिन सुर ताल में बैठना चाहिए, आपस में कॉपरेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। अब नृत्य आ गया, नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब प्रभुपाद जी ने शुरुआत में एक स्वामी स्टेप कराया था, स्वामी स्टेप। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चित्र है, जैसे आप हम करते हैं यहाँ पे, कहीं दाया पैर आगे निकालना, फिर बाया पैर आगे निकालना, ऐसे इसको कहते हैं स्वामी स्टेप। इसको अंग्रेजों ने नाम दिया था स्वामी स्टेप। प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया था कैसे कीर्तन करते हैं। इसलिए गुलाब जामुन को बुलेट बोलते थे और संदेश को सिंपली वंडरफुल बोलते थे, ऐसे कोड नाम दिए हुए थे। इसको कहते हैं स्वामी स्टेप। दाएं पैर आगे, फिर दाएं को पीछे ले जाओ, बाएं पैर आगे, बाएं को पीछे ले जाओ, फिर दाएं पैर आगे, ऐसे होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रह के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए।
ये भी एक कला है। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह नाचे जा रहे गोल गोल घूमे जा रहे हैं। कौन सा नृत्य करना है ये भी सीखना चाहिए। ये नृत्य है, डिसेंट नृत्य बोलते हैं इसको। जैसे एक पाँव आगे फिर पीछे, दूसरा पाँव आगे फिर पीछे। फिर हरिहरा नवा कृष्ण के समय हम क्या करते हैं, आमने सामने जो होते हैं, एक पाँव आगे एक पाँव पीछे, ऐसा नृत्य होना चाहिए। ये कला है सीखने की। यह नृत्य आनंददायक व उत्साही होने चाहिए, और तो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो। उत्साही और आनंददायक। कोई पूरी खेला, चल क्यों जाते, वो बेचारा कहाँ जाके टकराएगा, उसका सर फट जाए, क्या हो जाए। इस उद्देश्य से नृत्य नहीं करना चाहिए, तामसी नृत्य है, क्योंकि तुम दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं। कृष्ण गीता में बोला तामसी प्रकार की तपस्या कौन सी होती है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है। जैसे हिरण्यकशिपु, वृकासुर, इन्होंने तामसी तपस्या की। आनंददायक नृत्य होना चाहिए, भक्त खुश होना चाहिए नाचते समय। और नृत्य करते समय ऐसा नहीं सब नृत्य कर रहे हैं उदास खड़ा है कोने पे, उसको पकड़ेगा, उसको घुमाना शुरू कर देती है। उस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं हो सकती, कुछ कारण हो सकता है, लेकिन तबीयत ठीक है, उसको थोड़ा नाचना चाहिए, भक्तों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। कई बार नाचने में भक्त इतना उत्साही होते हैं, देखते भी नहीं है किसकी क्या स्थिति है। आप कभी कभार प्रेसिडेंट को उठा के ले जाते हैं नृत्य कराने के लिए। शिल प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाया गया पारंपरिक गौड़ीय पद्धति से नृत्य करना एक आदर्श है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार से कीर्तन किए जाते हैं, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई एक दूसरे के पास आकर पुनः मिल जाती है। वही हरे कृष्ण हरे हराय नमः कृष्ण यादव है उस समय की बात। विग्रहों के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलती है। हाँ, कभी आगे कभी पीछे, अगर लाइन बनाकर ऐसा भी कर सकते हैं। सुबह हम अब शुरू किए हैं ना, अगर मुझे शुरू किए ना सुबह मंगल आरती में किए करते हैं। भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करते हैं। अच्छा, से एक हाथ पकड़ा, माताओं का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, माताओं का अलग कीर्तन को मुझे कीर्तन। एक बार ऐसे हुआ, प्रभुपाद कीर्तन कर रहे थे, प्रभु जी माताओं में प्रभुपाद बोले क्या करा, किधर आ गए। प्रभु जी का हाथ पकड़े, माता जी का हाथ, गोल गोल घूम सकते हो, ये कर सकते हो। इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित रहे, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए। आपने वीडियो देखा होगा रशियन भक्तों का, देखो कैसे नृत्य करते हैं, उनसे सीखना चाहिए। एक ही लाइन में एक ही स्टेप में बराबर परफेक्ट करें। हमारा ऐसे कैसे होता है, भीड़ भीड़ होती है ना, भीड़ पूरा रास्ते कोई घेर लेते हैं, पीछे गाड़ी वाला आकर हॉर्न मारता रहता है, मेरे को रास्ता दे दो, मेरे को समझा के। दो लाइनें होनी चाहिए और लाइनों में कीर्तन करते हुए आराम से चलना चाहिए, जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो। वक्त तो सुनते भी नहीं है, उनको आगे ही जाना है, तो ये सब देखना चाहिए। अनेक प्रकार से कीर्तन करते हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए अथवा ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। हाँ, ऐसे बोलते हैं ना, हरे कृष्ण महामंत्र का याद उठाइए, हरे कृष्णा ऐसे हम बोलते हैं ना, तो दूसरों को उत्साह देने के लिए हाथ उनका उठवाना चाहिए, कीर्तन बुलवाना चाहिए। ये कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए, सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त अथवा बीमार भक्त, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती ना है। कोई बीमार भक्त है, उसको जबरदस्ती करें तो को नाचना ही है। अतिथि आया नया नया, उसको पकड़ के घुमाने लगे, बोले पहली बार आया, क्या कर रहे हो मेरे साथ। कोई वरिष्ठ भक्त है, नहीं होती इच्छा, अपना सुनना पसंद करते हैं, ठीक है, उनको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। भाई उत्साही भक्त नाही, भाऊजी नाचला पाहिजे, भगवंताची प्रसन्नतासाठी नाचला पाहिजे। यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता हो तो वैसे नृत्य ना करें। जैसे दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेग पूर्वक गोल घूमना, टुकड़ी, यहाँ के वारकरी संप्रदाय में है, इस बात में नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर भी भक्त करते हैं, आरंभ में करते थे,
मैंने देखा अपनी आंखों से। आर्मी करते थे, जान 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 बूझ के करते थे, तेज घुमाते थे, पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं गोल घूमना। जैसे रेड ट्रैफिक होता ना, रेड लाइट वाला, ट्रैफिक वाला, बोल ये हाथ लग जाएगा किसी को, भैया ध्यान, वो चक्कर खा के गिर गया किसी के ऊपर, क्या होगा, दूसरा भी गिरेगा, तीसरा, दूसरा तीसरे के ऊपर गिरेगा। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ ऐसे बाहर निकाल के गोल गोल जोर से घूमना। एक मैंने गले में मृदंग डाल के वो गोल गोल घूमता है, मृदंग भी गोल गोल घूमता है। मैंने बोला मृदंग लग गया है किसी को, क्या होगा। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। ये देखो आगे के चित्र में ये सब क्रॉस और साइन दिया हुआ है, इसको आप देख लेना अच्छे से। ऐसा कीर्तन होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे बताते हैं, छोटे बच्चों को तथा बड़ों को भी हवा में ऊपर उठाना अथवा फेंकना। छोटा बच्चा है कीर्तन का पद्धति नहीं है। अब बड़ा है, उसको भी हवा में उठाने के लिए गोद में ले लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को धकेलना, धक्का देना, ये भी नहीं होना चाहिए, चोट लग सकती है दूसरे को। स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए। देखो आ गया, माता जी अपने भाग में कीर्तन करें, प्रभु जी अपने भाग में करें, और देखे मत एक दूसरे को, अपने में ही रमण करें। दृष्टि भी जाएगी तो इसका मतलब वहां पे रमण हो रहा है। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दें तथा उसी प्रकार का कीर्तन करें। श्री चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साहपूर्वक तथा भक्ति भाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है। ये देखो हाथ निकाल के बाद कीर्तन कर रहा, उसको चांटा पड़ने वाला, इससे क्रॉस दिया है यहाँ पे। ये भी फुगड़ी को भी क्रॉस दिया है। ये बच्चे को उठा के ऊपर उछाल रहे, ये भी क्रॉस दिया है। सही क्या है, जो हरि हरा है नमः, एक हो गया, और गोल में ऐसे गोलाकार बना के ऐसे आराम से नाचना। अब बोलना है, किसी को बहुत उत्सुकता होती है बोलने की, मैं कुछ बोलना चाहता हूं, पर क्या बोलना चाहते हो, कौन सा समय योग्य है, कैसे बोलना है, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। हमारी बोलने की इच्छा अत्यंत तीव्र होती है तथा मौका पाते ही हम बोलना आरंभ कर देते हैं, परंतु यदि हमारा बोलना कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो वह बोलना निरर्थक ही होता है। इस प्रकार निरर्थक बोलना प्रजल अथवा प्रमाद कहलाता है। प्रमाद मतलब पागलपन। इसकी उत्पत्ति अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण होती है, अतः भक्तों को सदा इससे सावधान रहना चाहिए। सभी भौतिक सांसारिक साहित्य भी हमारी इस बोलने की प्रवृत्ति का व्यवहारिक प्रदर्शन ही है। श्री प्रभुपाद उपदेशामृत में कहते हैं कि भौतिकतावादी लोगों को समाचार पत्र, मासिक पत्र तथा उपन्यासों के ढेर पढ़ने में, शब्द भेदी हल करने में तथा अन्य निरर्थक बातें गप्पे करने में आनंद आता है। देखा होगा वो जो एक क्रॉसवर्ड होता है, पजल अखबारों में आता है, उसको सॉल्व करना, उपन्यास पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, मासिक पत्र पढ़ना, ये भक्तों को नहीं करना चाहिए, इससे दूर है। जो हम पढ़ रहे हैं वही बोलेंगे, ये भी आप समझ लो। इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसको डिपेंड करता है हमारे बोलने में। जो हमारे मन में आएगा हम वही बोलेंगे। आजकल नेता लोग यही तो करते हैं ना, लेकिन भक्त को कृष्ण के बारे में, और कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहा है तो उसका व्यर्थ सब कुछ बोलना व्यर्थ है, बर्बादी है, समय की बर्बादी है। इसलिए मंदिर में भी भक्त रहते हैं, कृष्ण के बारे में नहीं बोल रहे तो उनसे दूर रहो। आपस में किसी का निंदा करते हैं उससे बचो। निंदा नहीं कर रहे तो कोई पॉलिटिक्स का चर्चा प्रचार पे है, उससे भी बचो। ये हमें सावधान रहना है। इस प्रकार के लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ गवाते हैं। पाश्चात्य देशों में सेवानिवृत्त लोग अपना खाली समय ताश खेलने में, मछली पकड़ने में, दूरदर्शन देखने, सामाजिक राजनीतिक विषयों के वाद विवाद करने में व्यर्थ गवाते हैं। इन सभी तथा अन्य अनेक बातों का समावेश प्रजल्प में होता है। कृष्ण भावनामृत की ललक रुचि रखने वाले बुद्धिमान मनुष्य को इस प्रकार के कार्यकलापों में कदापि सहभागी नहीं होना चाहिए।
जो रिटायर हो जाते हैं ना, विदेश लोग को कोई काम तो होता नहीं है, अब मछली पकड़ना, क्लब में जाना, ताश खेलना, ऐसे वो अपना टाइम बिताते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी कृष्ण कथा की प्रक्रिया के विषय में बताते हुए कहते हैं कि निरर्थक वार्ता, बड़बड़ करने की अपनी प्रवृत्ति पर प्रतिबंध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इससे अपनी जब जब बोलने की इच्छा होती है तब तब कृष्ण कथा करने की प्रवृत्ति आती है। आपको अगर ज्यादा बड़बड़ करने की इच्छा है तो उस बड़बड़, व्यर्थ के, निरर्थक 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 बातों को खत्म करना है तो कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करो। जितना कृष्ण के बारे में बोलोगे उतना आपका जो व्यर्थ का बड़बड़ है वो कम होता जाएगा। इसलिए माताओं को ये ज्यादा कला सीखनी चाहिए। पुरुष कम बोलते हैं, माता ज्यादा बोलती है। आप देखो, जरूरत से ज्यादा बोलने का भी परिणाम गलत ही होता है। अच्छा है आप कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलो, दूसरे को मिलो तो कृष्ण के बारे में बताओगे, इससे आपका उत्साह बढ़ेगा ना, और आपके मुख से कृष्ण की कीर्ति का गायन होगा। ये कला माताओं में ज्यादा होती है, इसलिए बोलने की कला माताओं को सीखना चाहिए, प्रचार में लगाना चाहिए। बातचीत आरंभ करने से पूर्व पुष्टि कर ले, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ बताने जा रहे हो, बोलने जा रहे हो तो तीन चीजों ध्यान में रखो, तीन बातें ध्यान में रखो। क्या ये आवश्यक है, जरूरी है बोलना जो आप बात करने जा रहे हो? जरूरी नहीं है तो मत बोलो। क्या ये विनम्र है, जहाँ मतलब जो उस बात को आप प्रस्तुत कर रहे हो किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, नम्रता पूर्वक कर रहे हो या अहंकार पूर्वक कर रहे हो, ये भी सोच लो। क्या ये योग्य है? योग्य मतलब मेरे भक्ति का अनुकूल है जो मैं बात करने जा रहा हूं किसी से? नहीं है तो मत करो। भक्तों को अपमान सूचक शब्द नहीं बोलने चाहिए एवं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। भक्तों की निंदा सबसे पहला नाम अपराध है। वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति लता तुरंत नष्ट हो जाती है। तो किसी का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाना ये नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। और यहाँ पे बताते हैं विशेष रूप से भक्तों की निंदा से बचना चाहिए जितना हो सके। पहला नाम अपराध है ना, हम क्या करते हैं, हमारे भक्ति रूपी घड़े में हम अच्छे से भक्ति को भर लेते हैं, लेकिन जब जैसे निंदा करते हैं नीचे से छेद हो जाता है, तो सारा भक्ति उस घड़े में बहकर निकल जाता है। इसलिए निंदा से बचना चाहिए जहां पे भी निंदा हो रही है। अब भक्तों की निंदा नहीं, बाहर के लोगों की भी निंदा होती है ना, उससे भी बचो, उस पर मत पड़ो। बुद्धिमान भक्त का ये लक्षण है, इसलिए वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाता। हर क्षण वो कृष्ण की सेवा कैसे करे उसका विचार उस पर फोकस रहता है, इसलिए उसको इन चीजों के लिए समय मिलता ही नहीं है। आपको निंदा करने का इच्छा तो ज्यादा जप करो, देखो निंदा के लिए समय नहीं मिलेगा। भक्ति सिद्धांत महाराज के एक शिष्य थे, पुजारी थे, उसके लिए नियम था 64 माला। पुजारी सेवा भी करनी है, 64 माला भी करना है। तो वो पुजारी आया अपने गुरु महाराज के पास, बोला महाराज बहुत तकलीफ होता है, माला पूरा हो नहीं पाता, सेवा बहुत ज्यादा है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला तो निंदा बहुत लगता है, इसलिए तेरे को टाइम नहीं मिलता जब के लिए, तो निंदा मत कर दे, तेरे पास टाइम आ जाएगा जब करने के लिए। कई बार शिष्य ऐसे बहाना लगाते हैं, टाइम है, भरपूर है, 64 माला भी हो सकती है, 8 घंटा सेवा भी हो सकती है, लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए करने की। प्रभुपाद जी ने वो किया है। प्रभुपाद जी के लिए नियम 64 माला था, हमारे 16 माला था। प्रचार, हमारे कार्य तथा हमारा आचरण प्रचार का सर्वोत्तम माध्यम है, क्योंकि हमारे कार्य हमारे शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रबलता से बोलते हैं। इस संदर्भ में एक कहावत है, आपके कार्यों की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। समझे आप? प्रचार का मतलब क्या है? जो प्रवचन करता है व्यास आसन से उतरकर उसके आचरण को लोग देखते हैं, उसकी बोली को नहीं सुनते। उसने जो बोला है वो कितना अपने जीवन में आचरण कर रहा है उसको लोग देखेंगे। इसलिए आप प्रचार नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका आचरण बहुत अच्छा है, तो वही सबसे बड़ा प्रचार है। मायापुर में पंकजांति लोग चंदेवास में वो है ना,
दोनों भाई पुजारी सेवा करते रहे पिछले 50 साल से, लेकिन प्रवचन बहुत कम देते हैं। लेकिन कितने लोग आकर्षित हैं उनके आचरण से। यही सबसे बड़ा प्रसाद है, आपका आचरण, आपका व्यवहार। क्योंकि व्यास आश्रम के आपने बड़ा ऊंची ऊंची बातें कर दी, व्यास आश्रम से जैसे ही उतरे आपके अंदर एक भी बात का पालन करने का साहस नहीं है, तो जो सुनने वाले को क्या सोचेगा? एक तो उसका हृदय भी परिवर्तित नहीं होगा, दूसरा वो आपकी निंदा करेगा। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो हमारे अंदर होना चाहिए। आजकल के जो लोग होते हैं बाहर कथा करते हैं पैसा लेकर, उनका आचरण कैसा होता है? प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, व्यास आसन में बैठा है, बोलता है बीड़ी नहीं पीनेगा, व्यास आसन उतर के बोलता है बीड़ी लाओ। ये कैसा आचरण है? क्या ये देखकर लोग प्रभावित होंगे? नहीं होंगे। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आचरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या आपका आचरण अच्छा, तो आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी, दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करेगी। सच में ये महान भक्त है, इसका संग लेना चाहिए। और ज्यादा बड़ा होने का प्रयास मत करो, जितना बड़ा बनोगे ना उतना भूखे बल नीचे गिरोगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमारी स्थिति दास है, दास बन के रहो। और जो ऊंचा पद आपको मिल भी रहा है वो भी दास भावना में करो कि मुझे दूसरे का सेवक बनने के रूप में मिले। जैसे मोदी जी बोले ना, मैं प्रधान सेवक हूं। ये अच्छा भाव है या नहीं है? अच्छा भाव है। एक राजनेता को जनता की सेवा करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उस नेता का धर्म है मैं अपनी जनता की सेवा करूं। वो सेवा नहीं करेगा तो फिर क्या करे? जनता का भोग ही करेगा ना। तो ये ऊंचे पद वाले व्यक्ति का लक्षण होना चाहिए। मैं सेवक हूं, मैं दूसरों की सेवा के लिए, बस। तब माया कभी आपको स्पर्श नहीं करेगी। माया तभी स्पर्श करेगी जब आपके मन में विचार नहीं होगा, जब आप सोचोगे चलो मुझे एक अच्छा पद मिल गया, अब इसका मैं कैसे भोग करूं, तब माया आपको छोड़ेगी। इसलिए जितने लोग बाहर पैसा लेके कथा करते हैं उससे कोई भक्त बनता है क्या? देखो, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रचार से कितने विदेशी लोग भक्त बने। प्रभुपाद जी ने जब वही प्रचार भारत में शुरू किया, कितने सैकड़ों भक्त बने। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के अंदर वो व्यवहार था, शुद्धता थी। ऐसे बोलता था शुद्धता ही शक्ति है। आपके अंदर जितनी शुद्धता होगी उतनी मात्रा में भक्त आपके पास में आएंगे सुनने के लिए। शुद्धता नहीं होगी तो सुनने भी आओगे तब भी कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रचार का अर्थ केवल अपनी बुद्धिमानी से अथवा वाक पटुता से किसी को परास्त करना ना होकर उसका हृदय परिवर्तन करना है। अब प्रचार का अर्थ ये नहीं है कि बड़े अच्छा प्रवचन दे दिया, मैंने बहुत अच्छा प्रचार कर दिया। प्रचार का अर्थ ये भी होता है कि आप अपने बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करके कैसे दूसरे के हृदय को बदलो, कैसे दूसरे के हृदय को कृष्ण में निमग्न करो। प्रचार का अर्थ ये भी होता है। अगर आपके प्रचार करने से दूसरे के हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, वो फिर प्रचार नहीं कह रहे। उसको थोड़ा समय लग सकता है, समय दो, लेकिन आपका जो व्यवहार है, आचरण है, वो सरल होना चाहिए। जैसे 4 नियम पालन है, अभी उसमें से मैं एक नियम भंग कर रहा हूं तो दूसरे को बोलूं कि तुम ये 4 नियम पालन करो, नहीं करेगा। तो मुझे कहानी सुनाते हैं। एक माँ थी, अपने बच्चे को महात्मा गांधी के पास लेके गई और महात्मा गांधी को बोली कि आप उसको बोलो ज्यादा मिठाई ना खाए। महात्मा गांधी बोली ठीक है, 1 महीने के बाद आना। और माँ चली गई। 1 महीने के बाद बच्चे को लेके आए। महात्मा गांधी को बोली अभी बोलिए मिठाई खाने को बंद करिए। बोले हाँ बेटा, मिठाई अच्छी नहीं होती है, आप खाओगे तो दांत में कीड़ा लग जाएगा। तो उस माँ ने पूछा ये बात आप 1 महीना पहले भी तो बोल सकते थे। बोले मैं स्वयं मिठाई खाता था, इसको क्या समझा, इसलिए उस दांत के जाने के बाद मैंने मिठाई छोड़ दिया, अब मैं इसको बोल सकता हूँ और मेरे बोलने पे ये सुनेगा। स्वयं पहले जीवन में उतारो, दूसरों को सिखाओ। उल्टा होता है, हम कुछ करते हैं दूसरे को सिखाते हैं। परंतु स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपना तत्व ज्ञान अच्छी तरह से ना बताएं। प्रत्येक भक्त को श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का गहन अध्ययन करके अच्छी तरह जानकर तथा जो नम्रता पूर्वक व ध्यान पूर्वक
सुना अथवा पढ़ा है उसे दृढ़ विश्वास से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करें। देखो ये भी प्रचार है। प्रभुपाद के ग्रंथों को अच्छे से पढ़ के सुन के हमें दूसरों के सामने सच्चाई को प्रस्तुत करना चाहिए और दृढ़ विश्वास के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। पक्का दृढ़ विश्वास मतलब जो लिखा है प्रभुपाद ने सत्य है। अब आपकी दृढ़ता नहीं है उसमें, दूसरे को क्या समझाओगे? जैसे प्रभु आप शरीर नहीं आत्मा हो, आपको पहले विश्वास है क्या? अरे हमको विश्वास नहीं तो दूसरे को क्या समझाएंगे? दूसरे को आत्मा के स्तर में क्या लाएंगे? पक्का होना चाहिए वहां का धाम है, हमको मरने के बाद वहां जाना है, वो कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है। अब हमें ही पढ़ते हैं लेकिन विश्वास नहीं पहुंचे धाम है या नहीं है। दूसरों को क्या बताओगे? अब दूसरा सुनेगा भी तो उतना विश्वास नहीं होगा उसका। अन्य पुस्तक पढ़ने की अथवा प्रचार कैसे करें ये सीखने के लिए अन्य तत्व ज्ञानियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक गुरु का नम्र सेवक एक सर्वोत्तम प्रचारक है। हमें प्रचार कैसे करें? अन्य पुस्तक पढ़ के हमको कुछ प्रचार करने की कला मिल जाए, मत करो। सबसे बड़ा प्रचारक कौन है? जो गुरु का नम्र सेवक है। अगर आप प्रचार नहीं भी कर पा रहे हो लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करो, सबसे बड़ा प्रचार यही है। वो जो रंगनाथ में जो ब्राह्मण बैठता था, आप देखो उसको पढ़ना नहीं आता था भगवत गीता, लेकिन मेरे गुरु का आज्ञा है उल्टा लेके बैठा था। सारे ब्राह्मण हंसते थे, अरे निरक्षर है जिसको पढ़ना नहीं आता ये क्या पढ़ेगा? लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते। चैतन्य महाप्रभु रोज जाते थे, बोले आज मैं इस ब्राह्मण से पूछता हूँ भगवत गीता का कौन सा भाग पढ़ के इसको आनंद आता है। तो पूछा, उन्होंने पूछा, बोले मेरे गुरु का आज्ञा है और दूसरा मैं पढ़ना नहीं आता लेकिन प्रयास कर रहा हूं। प्रयास हमने सुना ना, प्रयास हमारा निष्कपट भाव से होना चाहिए। निष्कपट से किया हुआ प्रयास चाहे उसमें सफल हो असफल हो भगवान स्वीकार कर ले। और दूसरा उसने बताया जैसे मैं इस चित्र को देखता हूं कि कृष्ण कितने भक्त वत्सल है, अपने भक्त अर्जुन का रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए, ये देखकर मेरी आंखों से आंसू बहे। तो उसको पढ़ना नहीं आता था। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवत गीता पढ़ने के वास्तविक अधिकारी तुम ही हो, क्योंकि भगवत गीता भक्ति से समझी जाती है, ज्ञान से नहीं समझ सकता कोई भगवत गीता को, कर्म से कोई नहीं समझ सकता। सबसे बड़ा प्रचारक वही है जो गुरु का नम्र सेवक है। अंत तो गतवान लोगों का हृदय परिवर्तन हमारे शब्दों द्वारा प्रस्तुत किए गए तत्व ज्ञान से न होकर जो तत्व ज्ञान हम जिस प्रमाण में अपने जीवन में उतारते तथा अपने व्यवहार में साक्षात्कार करते हैं उसी प्रमाण में हमारे शब्द दूसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कितनी सूक्ष्म बात है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, हमने कितनी शिक्षा अपने जीवन में पालन की, कितने प्रमाण में की है, उतना ही प्रमाण में उसके हृदय को असर करेगा। हम 50% सीखे हैं, समझे हैं, अनुभव किए तो उसको भी 50% आएगा हमारे बोलने से। 60% नहीं आने वाला। हम 100% समझ लिए तो उसको भी 100% समझ में आएगा। तो जैसा आपका स्थिति होगा, आप जैसा उसको बताओगे सामने वाला उसको उसी रूप में स्वीकार करेगा। सामान्यतः प्रचार करते समय श्रेष्ठता की भावना ना होकर दूसरों की पूरी सहायता करने की नम्र भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैं तेरे से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, अब मैं तेरे को पछाड़ दूंगा, ये भावना नहीं होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए दूसरों को मदद करने की। कैसे मदद? चलो आप क्या सीखना चाहते हो प्रचार में, आपको क्या सीखना है कि ग्रंथ वितरण कैसे किया जाए, प्रवचन कैसे, उसको समझाओ, उसको बताओ कैसे किया जाता है। उसको दूसरे का मदद करने का भावना होना चाहिए, उसको पछाड़ने का भावना नहीं होना चाहिए। प्रचार करते समय हम केवल एक संदेश वाहक की तरह गुरु का संदेश दूसरों तक पहुंचाएं, परंतु यह करते समय हम अपने गुरु की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं। ये भावना कदापि मन में ना लाएं। हम जितनी निष्ठा से गुरु के संदेशों का प्रचार करते हैं उतने ही हमें गुरु कृपा तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। अब ऐसा नहीं कि गुरु जी से मैं बहुत अच्छा जानता हूं, गुरु जी से मैं अधिक अच्छा जानता हूं तो मैं प्रचार करूंगा तो गुरु जी से आगे निकल जाऊंगा। ये भावना बिल्कुल चाहिए। ये भावना बहुत गलत है।
गुरु के सिर पे पांव रखकर आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। मैं गुरु का संदेश वाहक हूँ। संदेश वाहक समझते हैं? मैसेंजर। जैसे आप होटल में जाते हो, पहले जाते थे, अभी तो नहीं जाते। वेटर को आपने जो ऑर्डर दिया एज इट इज वो ला के देता है, संदेश वाहक बोलते हैं, है ना? तो संदेश वाहक हम भी हैं अपने गुरु के। जैसा संदेश हमने सुना है, पढ़ा है, उसी रूप में हमें वह संदेश नम्रता के साथ दूसरों को सुनाना है। और गुरु श्रेष्ठ है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहे? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। ये प्रसंग आता है जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए और प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादी था, उसके 60,000 सन्यासी शिष्य थे। चैतन्य महाप्रभु सामने पागल की तरह नाच रहे थे। प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा, अरे तुम भावुकता की तरह क्यों नाचते रहते हो? तुम सन्यासी हो, सन्यासी का धर्म है वेद पढ़ना, तुम वेद पढ़ो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि गुरु ने मुझे मूर्ख समझा है और वेद पढ़ने का अधिकारी मैं नहीं हूं, और मुझे एक ही कार्य दिया है, इस महामंत्र का जप करना और कीर्तन करना। इसी से मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। तो गुरु के सामने हमें अपने को मूर्ख समझना चाहिए, चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। हम जिस व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं उसके प्रति सहानुभूति एवं चिंता दर्शाना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी उसकी छोटी मोटी भौतिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये भी जरूरी है। कोई नया नया व्यक्ति आया है, उसकी आर्थिक समस्या है, भौतिक समस्या, उसको सुनो। ऐसा नहीं कि नहीं ये ठीक नहीं है, तुम कृष्ण पे ध्यान दो, बेचारा दोबारा आएगा ही नहीं। इसलिए कभी कभार जो बाहर के लोग होते हैं ना, जिनसे हम मिलते हैं, उनके घर में कुछ मृत्यु हो जाती तो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कर्मी था, उसके पास जाके क्या करना है, अच्छा नरक में गया, ये सब भाव नहीं होना चाहिए। वैष्णव मतलब उसका हृदय के अंदर कृष्ण रहने चाहिए और साथ ही साथ उसका मृदुल स्वभाव होना चाहिए। हर एक के प्रति उसको आत्मा का भाव होना चाहिए। ये सब कृष्ण के अंश है। ये भी दुख भोग रहे हैं, इनको मैं कृष्ण के पास कैसे लेके जाऊं? तो कभी कभार भौतिकतावादी लोग होते हैं, दुखी होते हैं, उनके पास जाकर उनका समस्या सुनना चाहिए। सदा सत्य बोले, परंतु सत्य बोलते समय भी देश काल पात्र को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। प्रचारक को प्रचार करते समय ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाना हमारा मूल उद्देश्य है तथा उसके लिए जो भी आवश्यक है उसे करना चाहिए। सच बोलो, लेकिन परिस्थिति काल के अनुसार। अब परिस्थिति काल के गाय आ रही है, गाय मुझे कसाई लगा है, गाय बेचारी इस तरफ गई है, कसाई बोल रहा था गाय कहाँ गई, बोले इसी तरफ गई है। तो इस समय झूठ बोल देना चाहिए उसकी जान बचाने के लिए। एक निर्दोष व्यक्ति का जान बचाने के लिए झूठ बोलोगे, उसमें कोई बात नहीं लगेगी। ऐसा होना चाहिए। पर परिस्थिति क्या है, काल क्या है, पात्र क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हमें सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति रसावर सिंधु में श्री रूप गोस्वामी प्रचार के उद्देश्य का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश है। किसी भी प्रकार से व्यक्ति को सदा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। कैसे भी करके अपने मन को कृष्ण में लगाओ, प्रयास करो। ये बड़ा कठिन है मैं जानता हूं, लेकिन जब आप प्रयास करोगे धीरे धीरे मन कृष्ण में लगने लगेगा। प्रचार करते समय प्रचारक का अपने विचारों को संयमित रखना आवश्यक है। एक उत्तम प्रचारक अलग अलग स्तरों पर भक्तों की आवश्यकताओं को अच्छी तरह पहचानता है। जिस प्रकार भौतिक जीवन में वकील, डॉक्टर, बैंक व्यवसायी, इन सभी की आवश्यकता होती है, उसी तरह सामाजिक आध्यात्मिक जीवन में वानप्रस्थी, सन्यासी, इन वैरागी व्यक्तियों तथा उनके साथ साथ गृहस्थों की भी आवश्यकता होती है। दोनों प्रकार के भक्त उतने ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है। तो अपनी भावनाओं पे संयमित रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। तुरंत दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, हमें चारों जरूरी है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ भोगी होते हैं तो साइड में कर दो, केवल सन्यासी, ब्रह्मचारी, विरागी है, इनका जीवन श्रेष्ठ है, ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए। घर में खंबे लगते हैं तो उन खंभों का सपोर्ट रहता है, तभी तो घर ऊपर बना टिका रहता है ना। हर एक खंबे की आवश्यकता है या नहीं है? ऐसे वर्ण आश्रम समाज में सबकी आवश्यकता होती है।
आप किसी एक को दरनिकार नहीं कर सकते, साइड नहीं कर सकते। ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए वो गलत है ये सही है, इसको नहीं, वो भी आवश्यक है। जैसे हमें उदाहरण पता है, भौतिक जीवन में वकील की भी आवश्यकता होती है जब कोई केस हो जाए, डॉक्टर की भी आवश्यकता होती है जब कोई बीमार हो जाए, बैंक व्यवसायी, बैंक से पैसा निकालना, सब चीज आवश्यकता पड़ती है नहीं पड़ती। अब वक्त ऐसा नहीं, अरे मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा और तो बिना दवाई के ठीक हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमें तो बैंक से पैसा नहीं निकालने नहीं जाऊंगा, फिर खर्चा कैसे चलेगा हर एक वस्तु का आवश्यकता रहता है। किसी व्यक्ति विशेष को प्रचार करते समय उस व्यक्ति की कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए क्या सर्वोत्तम है, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है। आप उसको प्रचार कर रहे हो, उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता को देखो, उसको समझकर उसको प्रचार करो। अब वो बेचारा ग्रस्त बनना चाहता है, आप उसको जबरदस्ती ब्रह्मचारी बनाना चाहिए नहीं, अच्छा नहीं है तो फंस जाएगा। ऑलरेडी है इस, उसका मतलब क्या है, वो ग्रस्त आश्रम में जाकर अच्छा भक्ति कर सकता है, लेकिन आप जबरदस्त उसको वैरागी बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या अनुकूल है वो देखना चाहिए। और कभी कभार क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो ब्रह्मचारी बनना चाहता है, ग्रस्त लोग उसको उसको टिक नहीं पाएगा, तेरा भविष्य अंधकारमय है, तू बीमार पड़ गया तो तेरा सेवा कौन करेगा, ये ठीक नहीं, शादी कर ले, अभी बहुत परेशानी होगी तेरे को, वो बेचारा सोच सोच के शादी कर ले ये नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना संस्कार लेके आया है। हाँ, ब्रह्मचारी बहुत ही कम मिलेंगे, एक एक आधे मिलेंगे, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। गृहस्थ तो पहाड़ भर के बैठे हुए हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी की तरह है, कुछ भी नहीं है, वो भी जा रहे हैं धीरे धीरे, शरीर छोड़ रहे हैं। देखना चाहिए, सब बात समझनी चाहिए। अब आप कोई व्यक्ति मनुष्य आया है इलाज करने, उसको भैंस का इंजेक्शन दोगे, नॉर्मल इंजेक्शन दोगे? नॉर्मल हो, भैंस का देख के पागल बेहोश ही हो जाएगा, भाग जाएगा। तो हमारा जो प्रचार होता ना, बड़ा हाई लेवल का प्रचार होता, हाई लेवल से थोड़ा उसकी स्थिति को देखकर वैसा प्रचार करो, नॉर्मल स्थिति में करो। समाज में प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, प्रशिक्षित सन्यासी, इन सभी की समान रूप से नितांत आवश्यकता है। अतः कोई व्यक्ति जिस स्थिति में रहकर अपनी सर्वोत्तम आध्यात्मिक प्रगति करता है तथा गुरु महाराज के आंदोलन में अपनी सर्वोत्तम सेवा का सहभाग दे सकता है, उसी स्थिति में रहने के लिए उस व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। यदि कोई गंभीर व्यक्ति प्रामाणिकता से वैराग्य जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे निरुत्साहित ना करे। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ग्रस्त बनना चाहता है तो उसे भी हतोत्साहित ना करे। समझ गए? देखो ये होता है प्रचार। जो शादी करनी है तो शादी क्या करेगा, फंस जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत झंझट झेलने पड़ते हैं इसको इसको बच्चे बच्चे होते हैं, इसको स्कूल भेजना, शुरुआत में उसका ये साफ करना, टॉयलेट साफ करना, ये करना, ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। उसका संस्कार, उसके गुण क्या है पहले पहचानना चाहिए, फिर उसके अनुसार उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। और ग्रस्त को ऐसे देखो, ए क्या भक्ति में आगे बढ़ गया, छोड़ दे पत्नी को, बच्चों को भाड़ में जाने दे, तो आजा फुल टाइम हो जा, हमारे साथ में नाच गा, कितना आनंदमय जीवन है, अच्छा प्रसाद मिलता है। ये भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति वही भौतिक जीवन छोड़ सकता है जो पूरी तरह से अपने काम कर्म बीज को नष्ट कर चुका है, ध्यान रखिए। और काम कर्म बीज अभी भी बचा है तो उसको प्रेरित करेगा भौतिकतावादी जीवन में जाने के लिए। इसलिए ब्रह्मचारियों का काम कर्म बीज नष्ट नहीं होता, बीच में छोड़ के चले जाते, शादी कर लेते, देखा ना आपने। लेकिन सन्यासी का काम कर्म भी नष्ट होना चाहिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है। सन्यासी मतलब जब तक उसका काम कर्म भी नष्ट नहीं हो, सन्यास नहीं ले सकता। सन्यास मतलब खत्म, उसके लिए भौतिकतावादी जीवन मतलब खत्म। केवल प्रचार की दृष्टि से भौतिकतावादी लोगों के सामने आ सकता है, धन पाने की दृष्टि से नहीं, लाभ ऊर्जा प्रतिष्ठा की दृष्टि से नहीं। वो इस दृष्टि से आएगा तो फंस जाएगा, दोबारा भौतिक जीवन के प्रति खिंच जाएगा, वो फिर उसके लिए खतरनाक स्थिति हो जाएगी। दूसरे वक्त प्रचार कर रहे हो तब भी मूलभूत नियमों का पालन आवश्यक है। अत्यावश्यक कार्य न होने पर प्रचार में बाधा न डालिए। मुस्कुराकर अभिवादन करना, सद्भावना देना, जिसे सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता है उसकी उदार भाव से मदद करना, इस प्रकार की मूलभूत बातों का पालन करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि प्रचार कर रहे हो तो मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे,
वाणी मधुर होनी चाहिए, मतलब गुस्से वाला स्वभाव, मुंह पे कोई मुस्कान नहीं, क्या प्रचार होगा? सामने वाला भी निरुत्साहित हो जाएगा। नए लोगों को प्रचार करते समय प्रचारक को ध्यान में रखना चाहिए कि इन्हें प्रचार करना भक्तों को प्रचार करने जितना ही नहीं अपितु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नए भक्तों से बातचीत करके उन्हें घरेलू वातावरण का निर्माण करना चाहिए तथा उनका नए भक्तों का आदर सत्कार करते हुए अत्यंत प्रेमपूर्वक योग्य देखभाल करेगा। अब नए लोग आए तो उनको ऐसा आभास दिलाना चाहिए कि आपका ही घर है, आप आराम से रहिए। सेवा भाव शुरुआत में अच्छे से होता है, लेकिन जो डोनर बन जाता है, भक्त बन जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ये नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदारी ली है अंतिम तक निभानी चाहिए। समझ, नए भक्त आते हैं तो अरे प्रभु जी बहुत अच्छा है, आपका तबीयत कैसा, आपको क्या चाहिए, फुसलाने के लिए, रखने के लिए। जब पुराना हो जाए तो साइड में हो जाए, है ना? अब तो किसी काम का नहीं है, बल्कि वो ज्यादा काम का है। पता है आपको, जो पुराना हो गया ज्यादा काम का है, उसके पास अनुभव है। होता ना ओल्ड इज गोल्ड, वो चीज वो कईयों को ला सकता है। इसलिए हमेशा नए पे फोकस नहीं करना चाहिए, पुरानों को भी देखना चाहिए। पुराने वक्त क्यों छोड़ के चले जाते हैं, यही कारण होता है, की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। एक गलत भावना है। मंदिर में होने वाले छोटे बड़े उत्सवों के समय आने वाले अतिथि, नवोदित भक्त आदि की और पहले ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार नियमित आने वाले भक्त भी उपेक्षित न हो, इसका ध्यान रखें। ये भी बात सही है। अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको कल्टीवेट करना है तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। जो नए भक्त आ रहे हैं वो कैसे भक्ति में टिक पाए तो उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है, इसलिए उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। लेकिन जैसे वो पुराने हो जाए तो उनकी तरफ ध्यान कम देते हुए फिर नए भक्तों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मंदिर के बाहर होने वाले कार्यक्रमों के समय, प्रवचन के पश्चात, प्रश्नोत्तर के समय, विशेष रूप से जब समय कम हो तब पहले नवोदित भक्तों तथा अतिथियों को उनका प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिए। कभी कभी नवोदित भक्तों को अपनी शंका प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, वातावरण निर्माण करने के लिए नियमित भक्त चुने हुए प्रश्न पूछे अथवा नवोदित भक्तों की शंका का समाधान होने के पश्चात समय बचे तो नियमित भक्त अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। समझे? प्रवचन होने के बाद अब थोड़ा समय बचता है प्रश्नोत्तर का, तो जो भक्त रह रहे हैं वो प्रश्न ना पूछे, जो नए हैं उनको प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए। अब कभी बार नए भक्त भी डरते हैं, नए लोग डरते हैं हम कैसे प्रश्न पूछे, तो फिर पुराने वाला एक वातावरण का निर्माण करे, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे। जो नए वाले हैं उनका भी मन में इच्छा चलो हम भी प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रचार का कला है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा के नाम पर हम जिस प्रदेश में रहते हैं वहां के नियम कानून को भंग करने का कभी भी प्रचार न करें। भक्तों को राजनीतिक सामाजिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। देखिए जब भी जरूरी है, आप जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य की सरकार ने जो नियम बनाए उसको भी पालन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी जैसे पीछे कोरोना आया था, भक्त बोले कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं, मास्क मत लगाओ, आराम से घूमो। ये क्या मतलब, ये क्या आप सिखाना चाह रहे हो समाज को? भक्त ऐसा होना चाहिए नहीं। सरकार ने जो नियम बनाए हैं भक्त के लिए भी है, पालन करना है। ऐसा नहीं अब सरकार ने सामान्य लोगों के लिए रेड लाइट बनाया, रुकना हमारे नहीं, हम जा सकते, ये कैसे संभव? कोई भक्त बिंदास, अरे कुछ नहीं होने वाला, हम शरीर में आत्मा है, कोरोना आ भी जाए तो क्या होने वाला है? तो श्रेष्ठ भाव है, पूछो बाप रे। अभी तक आत्मा का भाव नहीं आया था, लेकिन अब आत्मा का भाव आने लगा। आत्मानुभूति, मरते समय कौन सा विचार आएगा फिर पता नहीं चलेगा। फिर तो शरीर का विचार आ गया तो किसी दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। कई भक्तों की मृत्यु हुई है कोरोना से। इसलिए बताते हैं कि जो नियम सरकार बनाती है वो नियम भक्तों के लिए भी है, भक्तों को नियम पालन करने चाहिए। हाँ, अभी मतलब वोटिंग होता है ना, वोट भी देना चाहिए भक्त को। और अच्छा राजा दिख रहा है उसके लिए वोट देना जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं, हाँ, हम इसमें क्यों पढ़े, नहीं। एक राजा अच्छा भक्त धर्म का प्रचारक है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो उसको उन्हें स्थापित करने के लिए हमें वोट देना जरूरी है, जाके देना चाहिए। मेरा तो कार्ड नहीं है
इसलिए मैं दे नहीं पाता, नहीं मैं भी जाता। एक बार आरडे में मुझे जबरदस्ती खींच के ले गए, उसमें दंगा हो गया दो पार्टियों के बीच में मेरे कारण। उसको वोट क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया। ये बात भारत तक पहुंची थी। पॉलिटिकल लोग बहुत खतरनाक होते हैं। प्रचारक को निर्मल जीवों के प्रति करुणा होना चाहिए तथा अपराध टालना चाहिए। निर्मल जीव मतलब जो भोले भाले जीव हैं, उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। ये भी बेचारे दुख पा रहे हैं, इनको भक्ति में कैसे लाया जाए। और अपराध की भावना टालनी चाहिए, उनके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। मन में उनके प्रति द्वेष भाव रखने से भी अपराध पैदा हो जाता है। भक्तों को संकुचित मनोवृत्ति का नहीं होना चाहिए। सभी प्रामाणिक धार्मिक तथा आध्यात्मिक मार्गों का हमें आदर करना चाहिए। मुख्य रूप से अन्य वैष्णव संप्रदायों का हमें विशेष आदर करना चाहिए। अब संकुचित मनोवृत्ति क्या होती है, मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, बाकी सब खड्डे में पड़े हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चार संप्रदाय हैं प्रामाणिक, हम चार हमारा संप्रदाय अच्छे से कर रहे हैं, ये देखा भी है ना हमने। बाकी संप्रदाय थोड़ा प्रचार कर रहे होंगे, कम रूप से कर रहे होंगे, लेकिन उनको आप गलत नहीं ठहरा सकते, उनका आप निंदा नहीं कर सकते। ये संकुचित मनोवृत्ति होती है, मैं श्रेष्ठ हूं बस, बाकी मतलब मेरा संप्रदाय श्रेष्ठ है, मेरे गुरु श्रेष्ठ है, बाकी कोई श्रेष्ठ नहीं। संकुचित मनोवृत्ति, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल ये ऐसा चलता है इस्कॉन में, सबसे पहले मिलते तो पूछते आप कौन से गुरु के शिष्य हो। गुरु ग्रुपिज्म बोलते हैं, पता नहीं नया ट्रेंड शुरू, गुरु ग्रुपिज्म। तो अगर आप मेरे गुरु भाई नहीं तो मैं आपसे क्यों बात करूं। और ये नहीं दिख रहा, प्रभुपाद मेन फोकस नहीं दिख रहे, मेन बिंदु में प्रभुपाद नहीं है, लेकिन उसने प्रभुपाद को हटा के अपने गुरु को मेन बिंदु में रख दिया है। उसकी संकुचित मनोवृत्ति ऐसी हो गई है। प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें सभी जीव रह सके, है या नहीं है। तो प्रभुपाद ने वैसा घर बनाया, लेकिन अब हम संकुचित मनोवृत्ति के कारण हम केवल हम ही रहना चाहते, दूसरों को आने देना नहीं चाहते। तो इससे क्या होगा, घर छोटा होता जाएगा ना, बड़ा तो होगा नहीं, परिवार बढ़ेगा तो नहीं, वही चीज है। और उसमें क्या होगा, अलग अलग शाखाएं हो जाएंगी, अलग अलग टहनियां हो जाएंगी, अलग अलग संप्रदाय बन जाएंगे। उसमें फिर एकता आएगी नहीं, शक्ति होगी नहीं, वो टूट जाएगा, उस समय बाद वो नहीं रह पाएगा। अब रसोई घर आ गया था, माताओं से संबंधित रसोई घर बहुत विशेष है, ध्यान से सुनिएगा। आप सब भविष्य में आगे जाकर राधा श्याम सुंदर के लिए इंडी किचन में कुकिंग करने वाले हैं। आपको कौन कौन से नियम याद रखने चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, यहाँ पे लिस्ट बताया गया। रसोई घर मंदिर का विस्तारित रूप है, क्योंकि रसोई घर में जो अन्न पकाया जाता है उसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इसलिए रसोई घर में किए गए सभी कार्य श्री विग्रह की सेवा समझकर अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गर्भगृह का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन समझते हैं, विस्तारित रूप। अब माता को ये सुनना चाहिए, मुझे तो आरती करने का मौका नहीं मिलता, मेरी बहुत इच्छा है। आपका कुकिंग ही आरती है, क्योंकि वो भोग किसके लिए बन रहा है, भगवान के लिए। तो राधा रानी स्पेशल सेवा करते नहीं करते, कृष्ण के लिए भोग बनाती नहीं बनाती, आपको वो सेवा मिली है। आपको तो बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। एक बार मैं नहीं बोलना चाहता, आपने गुरु बहन थी जर्मनी की अदिति माता जी, मैं हेड पुजारी था आरोने में, तो मेरे अंडर सेवा करती थी। उसको बहुत इच्छा थी राधा गोपाल जी का आरती करने की, महाराज ने अलाउड नहीं किया, क्योंकि भारत में माताओं को अलाउड नहीं है विग्रह के पास जाना। विदेश में माताएं सब करती हैं, ड्रेसिंग करती हैं, आरती करती हैं, सब करती हैं। वहां पे वो भी पुरुष नहीं है, परिस्थिति अलग है। और यहाँ पे अगर माताएं दिख गई इस्कॉन के ऑल्टर में, तो बाहर से जो पुरुष दर्शन करते आते हैं, वो फिर क्या प्रचार फैलेगा। वो जिद करके बैठे थे, महाराज के पास पहुंच गई, महाराज मुझे आरती करना है। उसको महाराज ने आरती दिया था साइड ऑल्टर, सीताराम लक्ष्मण हनुमान विठल रुक्मिणी का। तब विठल रुक्मिणी सीताराम लक्ष्मण बाहर रहते थे, तो कोई ज्यादा लोग आते थे, लेकिन अंदर ज्यादा लोग आते थे दर्शन के लिए। महाराज बोले नहीं, आप नहीं कर सकते। बोले नहीं महाराज, मेरी बहुत इच्छा है।
आज बोले मैंने बताया ना आप नहीं कर सकते, तो सुन लेना चाहिए। उसको क्या लगता था, अरे ये कुकिंग करना है, ये क्या है। पुजारी सेवा बहुत अच्छा है, पुजारी सेवा करने से भगवान के निकट रहा जाता है, कुकिंग सेवा में निकट नहीं रहा जाता। ये उसका भाव था। उसका परिणाम क्या हुआ, उस समय के बाद उसने छोड़ दिया, चली गई। यही होगा, आप गुरु का अवज्ञा करोगे, आपको कृष्ण सीधा बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सुन लेना चाहिए। जब गुरु बोल रहे हैं आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप अपना कुकिंग में मगन रहो, हार बनाओ, किचन को साफ करो, क्या वो सेवा नहीं है, वो तो और भी प्रिय सेवा है। चलो आज मैं कृष्ण को कौन सा अच्छा भोग लगता है, वो अच्छे रूप से मैं कैसे बना के पुजारी अर्पण करे, ये वहां होना चाहिए। तो ये जो डीटी किचन है ना, ये गर्भगृह का विस्तारित रूप है। कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए अलग है, वहां से भोग बन के कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण के पास ही जा रहे हैं ना। कहीं कहीं जहां मंदिर के समान विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, ऐसे स्थान पर अत्यंत उत्तम दर्जे की विग्रह सेवा की अपेक्षा की जाती है। परंतु घर में स्थित विग्रहों के संदर्भ में सेवा का विस्तार रखना संभव नहीं होता, अतः कुछ मात्रा में छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए रसोई घर अथवा विग्रहों के सामने भोजन न करने का प्रावधान है। परंतु कुछ घरों में मंदिर, रसोई घर तथा भोजन कक्ष एक ही कमरे में होता है, इसलिए उपयुक्त नियम का पालन संभव नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में विग्रहों के सामने पर्दा बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अभी तो सिंपल है, समय परिस्थिति काल के अनुसार क्या नियम कैसे लागू होते हैं हमें समझना चाहिए। अब मंदिर अलग रहता है, रसोई घर अलग रहता है, प्रसादम हॉल अलग रहता है, तो भक्त वहां पे जाके प्रसाद लेते हैं, मंदिर में नहीं लेते। लेकिन मंदिर में अकस्मात ऐसी अवस्था आ गई कि बाहर बारिश हो रहा है, तो मंदिर तो सब पर्दा लगा देना चाहिए। लेकिन हर रीति नियम जो मंदिर में पालन हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि घर में भी वही पालन हो। तो घर कभी कभार भक्तों के छोटे होते हैं, एक ही स्थान पे मंदिर है, एक ही स्थान पे खाने का कक्ष है, तो उस समय अगर नहीं भी लगता है पर्दा, अगर आपके पास में है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उस स्टैंडर्ड में छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है, ऐसा नहीं कि मंदिर में जो नियम है उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो आप घर में क्या 8 बार भोग लगाते हो भगवान को, आप पागल हो जाओगे। करते हो आरती 3 फुल, एक मंगल आरती, राजभोग आरती, संध्या, 3 फुल आरती होती है, और बाकी 4 छोटी आरती होती है, पुष्प आरती होती है, कर सकते हो। समय पे जो समय फिक्स किया मंदिर में तो नियम है, लेकिन घर में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो समय परिस्थिति काल के अनुसार आप घर में आप थोड़ी बहुत छूट दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप घर में 3 बार लोग मनाते हो, तो 3 बार भगवान को अर्पण किया करना चाहिए, और 1 बार पुष्प आरती कर दिया, ठीक है। फुल आरती नहीं कर पाए तो चलता है, या तो 1 बार फुल आरती शाम को ही कर लिया, या 1 बार फुल आरती सुबह मंगल आरती कर लिया। ऐसे दिन में एक आरती होना चाहिए, और कम से कम 3 बार भोग लगना चाहिए घर में। मंदिर के अनुसार ऐसा आप स्टैंडर्ड सेटअप नहीं कर सकते, कठिन है या नहीं है। फिर भी गृहस्थों को सेवा के आदर्श स्तर का मन में पालन करना चाहिए, तथा स्वयं की स्थिति के अनुसार जितना संभव हो उतना अच्छे स्तर का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं, ये हमें सदा ध्यान में रखना चाहिए। इन छोटी छोटी नियामक तत्वों के पालन में जितनी अधिक जागरूकता होगी, उतनी हमारे मन में भावना जागृत होगी कि हम स्वयं के रसोई ना करके प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के लिए रसोई बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभार गृहस्थ भी ब्राह्मण दीक्षा लेकर मंदिर में सेवा के लिए आना चाहते, तो जितना संभव हो सके अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड घर में भी पालन किया जाए, अच्छे से अच्छा भोग लगाने का प्रयत्न घर में भी किया जाए, अच्छे से अच्छे सफाई का स्टैंडर्ड भी घर में पालन किया जाए, जिससे उस भक्त के मन में वैसा आचरण पैदा हो कि वैसा वो स्टैंडर्ड मंदिर में भी जाकर कर सके। इतना प्रयास करना चाहिए। अब जैसे गृहस्थ भक्त होते हैं, ये बताना जरूरी है। तो अब घर में सोचते चलो हमने अंडरवियर पहना तो उसमें पुजारी सेवा करी, घर में ठीक है, लेकिन मंदिर में अलाउड नहीं है। मंदिर में तो पोपिंग पहनना पड़ता है, लंगोट पहनना पड़ता है, कोई सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकते।
वैसा आपका घर का नियम यहाँ पे नहीं चलेगा। एक स्टैंडर्ड है ना, आचार्यों ने एक स्टैंडर्ड बनाया है। रसोई घर में सेवा करते समय स्वच्छ एवं शुद्ध वस्त्रों का ही परिधान करें। जो पुजारी के लिए है वही माताओं के लिए है। अगर आप कुकिंग करने जा रहे हो मंदिर में भगवान के लिए, तो नहाकर साफ सुथरी साड़ी पहनकर ही वो कुकिंग करना चाहिए। और कुकिंग से पहले भी 24 आचमन करना चाहिए। ये सब माताओं को 24 आचमन आने चाहिए। भविष्य में विग्रह की सेवा में जरूरी है, क्योंकि वो विग्रह से संबंधित ही एक्सपेंशन है ना। फिर रसोई घर में एंट्री करने ही प्रणाम करना है कि ये मैं राधा रानी अपने गुरु महाराज को असिस्ट कर रही हूँ, ये मैं नहीं बना रही हूँ। ये ऐसा भाव होना चाहिए। तो शुद्ध वस्त्र परिधान करें, स्नान करें। बाहर जाते समय अथवा शौच क्रिया करते समय प्रयोग किए गए वस्त्रों पर रसोई घर में ना पहने। अगर आपको वही वस्त्र पहनने हैं तो शौच क्रिया आई तो वस्त्र उतार कर गमछे में जाकर शौच क्रिया करके स्नान करके फिर वो वस्त्र पहनकर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसी वस्त्र में आप शौच क्रिया करने गए तो वस्त्र आप रसोई घर में यूज नहीं कर सकते, नियम है। क्योंकि उसी वस्त्र में आप शौच क्रिया करोगे तो वो दूषित हो गया ना। चाहे आप मूत्र भी त्याग करो, मूत्र विसर्जन करो, तब भी वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए पुजारी सेवा हर कोई ब्राह्मण दीक्षित, आजकल ब्राह्मण दीक्षा दिखावे के लिए बहुत लोग लेने के लिए तैयार है। लेकिन जब पुजारी सेवा बोली जाए प्रभु जी बहुत नीति नियम है, हमसे नहीं होगा, क्योंकि तुमको रजोगुण में सत्वगुण में लाने का यही सेवा है। जो पुजारी का स्टैंडर्ड है ना वही माताओं का स्टैंडर्ड है। माताओं को अगर दिन में 7 बार भोग बनाना तो 7 बार स्नान करना पड़ेगा, 7 बार वस्त्र बदलना पड़ेगा। ये नियम है। ये प्रभुपाद ने नियम बनाए, किसी और मंदिरों में नियम नहीं है, जाके देख लो। वो पुजारी अंदर कुर्ता पहन के जा रहा है, वो कुर्ते में शौच क्रिया करके आया, किसी को पता नहीं है, उसी से आरती कर रहा है। ये प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड बनाया, प्रभुपाद जी के पूर्ववर्ती आचार्यों ने स्टैंडर्ड बनाया। जरूरी है कि जितना व्यक्ति शुद्ध रहेगा उतना सत्व गुण में रहेगा। अब प्रभु जी कहते हैं क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता के पास में भगवान रहते हैं। तो पुजारी को स्वच्छ रहना चाहिए, शुचि। शुचि एक होता है रुचि, एक होता है शुचि। शुचि मतलब पवित्र, रुचि होता है अपवित्र। इसलिए पूजा माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। आगे नहीं बताया लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। कहीं में भी हाथ लागो दीवार पे, हाथ धोना चाहिए। नाक कान उंगली में हाथ गया किसी कारणवश धोना चाहिए, तभी आप कुकिंग कर सकते हो, नहीं तो नहीं। मास्क लगाना चाहिए, कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए। और कपड़े से बालों को ढकना चाहिए, बाल का गिरने का खतरा रहता है। ये सब कुकिंग में, रसोई घर में नियम पालन होने चाहिए। हाथों एवं पैरों के नाखून व्यवस्थित ढंग से कटे हुए तथा स्वच्छ हों। अब माताओं के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। भक्त माताएं तो समझ आती, लेकिन कई माताएं नहीं आती, होंगे लंबे लंबे नाखून होते हैं, उससे आप कुकिंग नहीं कर सकते। उसमें जो मैल घुसी हुई है, रेत के कण घुसे हुए, वो सब अन्न में जाएंगे। सिर्फ नाखून कटे होने चाहिए माताओं के। रसोई घर में प्रवेश करने के बाद रसोई शुरू करने के पूर्व हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। अच्छा, हम आरण्य में भी है, आपने देखा होगा, जैसे एंट्री करते हैं हाथ पांव धोने का सामने एक नल है। खाली हाथ नहीं, पांव भी धोने चाहिए, पुजारी को भी माताओं को भी। क्योंकि बाहर से आप आ रहे हो, हवा लग के वो रेत के कण आकर दूषित हो लगते हैं शरीर को, इसलिए प्रवेश करते ही हाथ पांव धोना चाहिए। तब अंदर ऑल्टर में आचमन करके प्रवेश करना चाहिए। माताओं को आचमन करके रसोई कक्ष में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में रसोई की सेवा आरंभ करने के पूर्व स्नान करना अत्यावश्यक है। देखिए आगे, कोई भी कुकिंग करनी है माताओं को स्नान करना पड़ेगा, स्वच्छ परिधान धारण करने पड़ेंगे, और तब वो रसोई कक्ष में प्रवेश करके कुकिंग आरंभ कर सकती है। घर पर भी रसोई के पहले स्नान करना अति उत्तम है, ऐसा आदत डालो। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है तो स्नान किए बिना कुकिंग शुरू कर दिया,
नहीं होना चाहिए, वो तमोगुण रहता है। रसोई घर में सेवा करते समय मुख में कोई भी वस्तु अथवा हाथ, कपड़ा इत्यादि न डालें। देखिए, मुख में कोई चीज मत डालो, हाथ भी मत डालो, हाथ से किसी दूसरी चीज को छुओ भी मत। टच हो जाए तो उसको आसमान करके हाथ धोना चाहिए। रसोई घर के बर्तन धोने के स्थान का उपयोग झूठे हाथ धोने के लिए, कुल्ला करने अथवा थूकने के लिए ना करें। आप कभी कभार भक्त तो वहां पे वो वॉश बेसिन को हाथ धोने के काम में यूज करते हैं। आप समझ रहे हैं, डीटी किचन में एक सिंक होता है, इसको वॉश बेसिन बोलते हैं। भगवान के नाम पे बर्तन धोए जाते हैं, वहां पे कुल्ला मत करो, वहां पे हाथ मत धो। और कुल्ला कर दिया तो झूठा हो गया ना, वहां पे भगवान के बर्तन धो रहे वो भी झूठे हो गए। उसमें आप कैसे भोग लगाओगे? वो सिंक केवल भगवान के बर्तनों को साफ करने के लिए, और जब बर्तन साफ हो जाते हैं तो उसके बाद में आप अपने हाथ वहां पे साफ कर सकते हो, क्योंकि उसमें साबुन लगा होगा, साफ तो वहीं पे कर रहे होंगे। बनाए गए पदार्थों का स्वाद देखने के लिए उन्हें चखे नहीं। अब ये बड़ा सूक्ष्म है, ये नियम लागू करना बड़ा मुश्किल है इस फॉर्म में। पता है क्या समस्या हो गई है? अभी माताएं राजभोग के लिए आती हैं तो प्लानिंग करके आती है आज क्या बनाना है, और टिफिन लेके आती है। भगवान को भोग लगेगा, जैसे आएगा अपना टिफिन पैक करेंगे, चल पड़ेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सूक्ष्म रूप से आपने पहले ही भोग कर लिया, फिर भगवान क्या खाएंगे? इसलिए गौड़ीय मठ में नियम था, जो भी राजभोग बनाएगा वो चखेगा नहीं, ना वो लेके जाएगा, वो दूसरों के लिए। जैसा त्याग पप्पा में बड़ा कठिन है अभी, बोलिए महाराज थोड़ा बघायचं आहे, कसा झाला चखना चाहिए, ये प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज आप चखोगे तो कल आपका मन करेगा नहीं थोड़ा। आज घर पे कुकिंग नहीं करते, राजभोग ही लेके आएंगे, पहले से मन बना लिया। मानसिक भोग तो आपका ही हो गया, भगवान ने कभी भोग खाया भी नहीं। भगवान बोले कि पहले तूने खा लिया, मेरे लिए बचा के है, ठीक है तू ही ले ले। है या नहीं सूक्ष्म नियम? अब पता नहीं यहाँ पे कितने लोग पालन करते हैं, भविष्य में मुझे पता नहीं। मैंने जो नियम था वो बता दिया। मैनेजमेंट इसमें कॉपरेट करना चाहिए। अब मैनेजमेंट ही सहयोग देगी, नहीं नहीं जो आते आ गए उनको ले जाने दो, राज दो, आने दो, बहुत अच्छा करता। मैनेजमेंट करेगा ऐसा, निश्चित करेगा। अभी से बता देता हूँ, ये प्रवचन में कहीं प्रचार न हो जाए इसका। बड़ी उनकी भी इच्छा होती है राजभोग खाने की, थोड़ा खाने दो ना, क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, समस्या यहाँ से पैदा होती है, अविद्या शुद्ध नहीं है। माधवेंद्रपुरी उनकी इच्छा हुई अपने गोपाल के लिए खीर बनाने की, सुगंध सूंघ कर कैसे बनेगी जा, लेकिन उनको ऐसा लगा कि मैंने खा लिया सूंघने से, अभी भगवान को भोगने लगा, तो भाग गए वहां से। नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है, वो भाग गए। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भगवान के खाने से पहले ही मैंने सूंघ लिया, मैं अपराधी हूँ। देखो इतने शुद्ध भक्त थे, भगवान ने भी उनके लिए खीर चुरा दी। अब हम तो इतने शुद्ध नहीं है, भगवान हमारे राजभोग चुराएंगे। मुझे गाजर का हलवा बना रहा, अरे आइटम जो बनाने जा रही है माताएं बताना भी नहीं चाहिए पहले किसी को, ये भी सुन लो। दूसरे के मुंह में लार टपकने लगती है, क्या खाएंगे भगवान फिर? मुझे आज मैं राजभोग में गाजर का हलवा बनाने वाले हूँ भगवान के लिए। मंदिर के भक्तों को बता दिया, पहले उसके मन में प्लानिंग शुरू हो जाएगा, डब्बा तैयार रखेगा गाजर का हलवा लेने के लिए। जैसे ही प्लेट सामने आएगा, धुला नहीं है, और राजभोग में से गाजर का हलवा निकाल के भाग जाएगा लेके। ये सब छोटी छोटी चीजें जो मैंने अनुभव की है, मैं 5 साल हेड गुजारे था, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बातें कोई बताएगा नहीं आपको। ये सब करने से भगवान क्या खाएंगे? भगवान बोलेंगे पहले तेरे मन में भोग वृत्ति बैठी हुई है, तू मुझे खिलाना चाहता नहीं है, अब मैं क्या खाऊं, इसलिए चुपचाप बैठा रहता, तू ही खा ले, तू ही भोगता है, तू ही पर ब्रह्म नहीं, तू ही परम सत्य है। हाँ कभी कभार ओके, आपके लिए छोटा सा चांस है, तो महीने में एक बार बोलो ठीक है ले जाओ खाओ, लेकिन भावना वो निर्माण नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मन करेगा माताओं का भी,
माता को भी रोक नहीं सकते क्योंकि हमें भी सेवा की आवश्यकता है। और वो माता जी को डांट दिया, बाबू जी पे पूछे वाले सेवा साड़ी है ना आपकी। अब मैनेजमेंट को प्रॉब्लम, मैनेजमेंट भी बेचारा क्या करे, कॉम्प्रोमाइज करता है, तो क्या करे। भक्तों को नियम अच्छे से पता होने चाहिए। अच्छा लग रहा था सुनने में, इतनी सारी चीजें निकल के आ रही है। विशेष रूप से जिस बर्तन में भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, सुनिए ध्यान से, तथा जिस थाली तथा कटोरी में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उन सारे बर्तनों, थाली एवं कटोरियों को परिवार के अन्य सदस्य जिस बर्तन में प्रसाद लेते हैं उनसे अलग रखें तथा अलग धोएं। ये गृहस्थों के लिए नियम है जो घर में पूजा अर्चना पद्धति का पालन करते हैं। एक ही सिंक में आप भगवान के बर्तन भी धो रहे हो, एक ही सिंक में आप भगवान के बर्तनों को अपने बर्तनों के साथ भी रख रहे हो, तो सब झूठा हो जाएगा ना। ये अलग होना चाहिए। साबुन भी अलग यूज होना चाहिए। आप अपना जूठा यूज करके धो रहे हो, वही साबुन भगवान के बर्तन पे यूज कर रहे हो, जूठा हो गया नहीं हो गया। ये सब चीजें जिसे संसर्गजन्य रोग लगा हो, उसे संभव हो तो उसे घर में सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के संसर्ग से भोग तथा बर्तनों की दूषित होने की संभावना रहती है। छुआछूत बोलते हैं ना, संसर्गजन्य एक बीमारी लगी है, छूने से दूसरे को भी हो जाएगी, तो ये चीजें वहां पे भी आ जाती है। इसलिए ऐसा भक्त रसोई घर में प्रवेश ना करें। जैसे वो बीमारी है ना, स्मॉल चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो वो फैलती है, तो ऐसा जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हो तो रसोई घर में प्रवेश ना करे, ना किसी वस्तु को छुए, उससे वस्तुएं दूषित हो जाती हैं। रसोई घर में सेवा करते समय कचरा रखने के पात्र, भूमि अथवा शरीर के अधोभाग का हाथ से स्पर्श होने पर तुरंत हाथों को धोए। तो कब कब धोना चाहिए? जब अपने कचरा पेटी को छुआ तुरंत हाथ धोना चाहिए, क्योंकि वो हाथ भगवान की कुकी में फिर कहां लगेगा पता नहीं। दूसरा, भूमि को जब छू जाए हाथ, क्योंकि भूमि में मिट्टी रहती है, तब हाथ धोना चाहिए। और शरीर का निचला भाग आपने छुआ, जैसे ये छू दिया, ये छू दिया, तब भी हाथ धोना चाहिए। नीचे का भाग दूषित रहता है। रसोई घर में सेवा करते समय अनावश्यक ना बोले, फालतू बात ना करो। प्रभुपाद का कीर्तन सुनो, कथा सुनो, जितना आवश्यक हो उतना बात करो, बस। ये चीज सब्जी कटिंग करते समय भी है, कुकिंग करते समय भी है, सफाई करते समय भी है, तीनों अवस्था में। माताएं होते हैं, उनको बोलने का बहुत आदत रहता है। सब्जी कटिंग करते समय क्या बात करनी है, कृष्ण की चर्च, वो वही बात है। आप बातें करोगे तो ये सब से निकलेगा, निकलता है, निकलता है, आपको नहीं दिखेगा, निकलता है, सारा जाएगा उसमें, भोग में, और आप कृष्ण को अपना महाप्रसाद खिलाओगे, है या नहीं? रसोई करने के पूर्व तथा बाद में वहां के प्लेटफॉर्म, रसोई बनाने का उच्च स्थल, चूल्हा तथा बर्तन धोने के स्थान को अच्छी तरह धोए। तो होना चाहिए नहीं है, शुरू करने से पहले भी आप साफ सफाई करो, क्योंकि वहां पे मिट्टी गिरी होगी। और जब आपका कुकिंग हो जाए तब भी उस कट्टे को साफ करो, पानी से धोना चाहिए उस बर्तन को, स्टोव को, उस किचन के कट्टे को। भूमि पर गिरी हुई कोई भी वस्तु यदि पुनः प्रयोग में लाने योग्य है तो शुद्धिकरण के पश्चात ही उपयोग में ले। भूमि पर सब्जी करने पर उसे धोकर प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कोई फल सब्जी गिर गया, आपके पांव को टच हो गया, वो फिर भोग नहीं लग सकता। आपका पांव टच नहीं हुआ, भूमि में गिरा, तो आप उसको उठा के धो के प्रयोग में ला सकते हैं, ये ध्यान रखें। शौचालय में जाकर आने के पश्चात स्नान के बिना सीधे रसोई घर में प्रवेश न करें। तो शौचालय में जो जाता है शौच क्रिया करने, उसको स्नान करना जरूरी है। अति महत्वपूर्ण, भोग में बाल गिरकर वह दूषित ना हो, इसका भक्तों को सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। इस संदर्भ में अत्यधिक सतर्कता रखना आवश्यक है। रसोई घर में सेवा करते समय स्त्रियों को अपने बालों को अच्छी तरह कपड़े से बांध कर रखना चाहिए। जगन्नाथपुरी में पंडों को देखा ना आपने, भोग लगाते समय आंखें दिखती है, बस पूरा मुंह ढका होता है, बाल भी ढके होते हैं, पसीना भी ना गिरे, बाल भी ना गिरे,
थूक भी ना गिरे, तीनों चीजें नहीं गिरनी चाहिए, इसलिए केवल उनकी आंखें दिखती है। ऐसे चंदन किस तरह, अभी गर्मी है ना, पसीना गिरता है, बूंद बूंद उसमें मिक्स हो जाएगा तो दूषित हो गया। इसलिए पंखे के नीचे थोड़ा स्लो पंखा चला के घिसो, या अपने साथ में कपड़ा रखो, पसीना आ रहा तो पोंछो, साथ में आचमन करो। ये बड़ा कठिन है, लेकिन ये नियम पालन करने चाहिए। भगवान को भोग दिखाने वाले बर्तन में से सीधे महाप्रसाद का सेवन ना करें। देखो, चांदी का प्लेट है भगवान का, डायरेक्ट आप अपनी प्लेट में भोग डाल रहे हो, अभी धुला भी नहीं है, तो पहला बेटर है कि किचन के किसी बर्तन में डालो, वहां से आप अपने पे ट्रांसफर करें, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। जब तक वो प्लेट ना धुले तब तक भोग को लेना भी नहीं चाहिए। अब कोई वीआईपी आ गया, भोग उसके लिए रात पहुंचे जल्दी में, ठीक है, अब ट्रांसफर होने के बाद उसको पानी में डाल दो प्लेट को, इतना तो कर लो। दूसरे बर्तन में अथवा थाली में सब कुछ निकालकर भोग के बर्तनों को थाली एवं कटोरी धोने के बाद ही प्रसाद सेवन करें। यहां तक आपका आग भोग समाप्त हो जाता है। ये सब रसोई घर में जो माताएं सेवा करने के लिए आएंगी उनके लिए नियम बनाए गए हैं, और हो सके तो अगर अभी आप कुकिंग के लिए लगाते तो अभी से पालन शुरू करो, आपको आदत डल जाएगी तो वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आज के सत्र में यहीं पे समाप्त करते हैं। 15 मिनट है, किसी को कोई प्रश्न तो पूछे, नहीं तो कुछ जानकारी आपको दे देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे